गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो भैया करते हैं सारे के सारे अर्जुनाज फिर से एक बार फ्रेश स्टार्ट। हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? तो भैया चैप्टर बदल गया है लेकिन हम और तुम वैसे ही हैं। लेकिन ऐसे छोटे छोटे, हाँ, छोटे छोटे लेक्चर करते करते फाइनली हमने मूल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के हिसाब से फिनिश कर लिया है। उसकी प्रैक्टिस, उसका रिवीजन, हम सब कुछ करने वाले। लेकिन भैया अब पहला चैप्टर 11th क्लास का साइंस लेने का पहला चैप्टर फिनिश हो चुका है, केमिस्ट्री का। ठीक है, मुझे लगता है कि सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में सबसे पहला सब्जेक्ट है जो पहला एक बड़ा चैप्टर फिनिश कर रहा है। ठीक है, एक बड़ा चैप्टर फिनिश हो रहा है आपका। तो कैसा लग रहा है? बड़ा चैप्टर मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम हॉल में। बेटा समरी लेक्चर आ चुका है, समरी लेक्चर आ चुका है। आप 1 घंटे में वो पूरे चैप्टर को 1 घंटे में समराइज कर सकते हो। कुछ चीजें नॉर्मलिटी, और जो लोग बोल रहे कि नॉर्मलिटी क्या होती है, ये सब चीजें, तो बेटा अभी लाइक जैसे हम आगे चलेंगे हम पीछे से रिवीजन के टाइम पे लेवल अप कर देंगे। मैं चाहता हूं जो लोग भी आज से नोट्स बनाएंगे इस चैप्टर का, मूल कॉन्सेप्ट और इस चैप्टर के बीच में कम से कम नहीं तो 5 से 10 पेज छोड़ दो। रीजन क्या है कि अगले 2 साल के अंदर जो जो चीजें आएंगी, जैसे ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म हो गया, ऑब्वियसली ये चैप्टर ऑर्गेनिक में भी आएगा, इनऑर्गेनिक में भी आएगा, तो जो जो मेजर पॉइंट्स आएंगे उनको ऐड करना है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा। पैरेलल रिएक्शन सब बताएंगे भाई। हाँ, बॉटनी का, अरे बॉटनी मना नहीं किया भाई, मैंने कैसी बात कर दी। हाँ, बॉटनी भी हो गया है, मैंने कब मना किया? मैंने कहा बड़ा चैप्टर, बड़ा मतलब कि जिसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें बाद में रियलाइज होगी। इतना बड़ा चैप्टर तुम लोगों ने हंसते खेलते एमपी टीपी डब्ल्यूपी में खत्म कर लिया। कोई पूछे कहां पर प्रॉब्लम है? मोल प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, तो भैया हाँ, थोड़ा गैप छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बैक टू बैक चैप्टर कर दीजिए, क्योंकि मैं भी इसमें भी देखो, अभी आपने 11th स्टार्ट किया है तो ऑब्वियस है बहुत सारी चीजें, जैसे कुछ रिएक्शंस आपको नहीं पता है तो वो चीजें आपको नोट्स में ऐड करनी है, लेकिन वो सब चीजें धीरे धीरे ऐड होंगी। तो प्लीज मूल कॉन्सेप्ट के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए कुछ स्पेस जरूर छोड़ दीजिएगा। ओके, अरे 4-5 पेज मतलब आगे पीछे करके 5 छोड़ दो, 10 हो जाएंगे ना। आगे पीछे करके 5 छोड़ दो, उसमें ऐड हो जाएंगी कुछ चीजें ना, कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, जैसे रिडॉक्स में कुछ चीजें इधर भी ऐड हो जाएंगी, तो वैसे कर सकते हैं। चलो, तो भैया जिंदगी का मकसद हमें पहले चैप्टर ने बता दिया है। जिंदगी का मकसद क्या है सर? जिंदगी का मकसद हमें पता चल चुका है, और अब हमें मकसद पता है तो आइए उसकी शुरुआत करते कि आखिर उस मकसद को कैसे पता चला होगा। ठीक है भैया, क्लास कह रहा है सर आप दिख नहीं रहे। कैसी बात कर रहे हो यार? मैं नहीं दिख रहा, मेरी जुल्फे तो दिख रही होंगी भाई साहब, ऐसे कैसे? हाँ चल, न्यू स्टूडेंट जो आ गए हैं बेटा, कोशिश करिएगा। न्यू स्टूडेंट्स को भी मैं बोलूंगा, मैं तो वही बोलूंगा कि बेटा अभी आपका अर्जुना 2.0 स्टार्ट हुआ है तो आप वहां से करिए, ताकि कुछ चीजें, कुछ बेसिक्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ चीजें हम लोग 2 महीने से कर रहे हैं, मतलब 2 महीने तो नहीं बोलूंगा, हम 2 महीने होने को हैं, तो हमने 1.5 महीने में जो चीजें करी हैं, और कुछ लोग थोड़े कंफर्टेबल हो गए होंगे मेरे से, कुछ लोगों को दिक्कत आएगी। अब कुछ लोगों को नोट्स बनाने के लिए बोलूंगा तो उनको लगेगा कि अरे सर कैसे, आपने क्वेश्चन तो लिखने ही नहीं दिया। तो इसलिए बोल रहा हूँ, कोई अगर नया आया है, अर्जुना 2.2 इज अ ग्रेट बैच, वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। हर एक टीचर बेटा मतलब अलग सर ने उठा के दिया है तुम्हें, तो ऐसे तो दिया नहीं होगा, तो वहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो यहाँ पर हम जैसे लोगों से परेशान हो, यहाँ के ये बच्चों से परेशान हो, क्योंकि यहाँ पर अगले वीक से नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड जब हमारी शाम वाली क्लास होगी, तो अगले वीक 8 बजे, अगले वीक से एक नई चीज स्टार्ट करेंगे। मंडे तो नहीं, ट्यूसडे से बोल सकता हूं, ट्यूसडे और वेडनेसडे, हर एक वीक ट्यूसडे और वेडनेसडे में हम लोग पीछे का रिवीजन करेंगे। जैसे मैं मंडे को बोलूंगा कि आप मूल कॉन्सेप्ट का ये पार्ट रिवाइज करके आओ, तो आप वो रिवाइज करके आओगे, और फिर ट्यूसडे को उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे 8 बजे के बाद 15 मिनट का। ठीक है, तो भैया जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा मजा ज्यादा आएगा, उनका रिवीजन भी साइड बाय साइड चल रहा होगा। जो नए लोग हैं वो थोड़ा गालियां दे सकते हैं, लेकिन इसीलिए तुम्हारे लिए बोला ना कि पीछे का आप अर्जुना 2.0 बेटा, वहां बहुत अच्छे सारे टीचर्स आएंगे। चलो शुरू करें, तो स्टार्ट करते हैं भैया। आखिर हमारा चैप्टर कहता क्या है? याद करो यार, एटम के घर गए थे, कौन कौन मिला था? याद करो, एटम के घर गए थे, कौन कौन मिला था भैया? हाँ नहीं, पहले मोटिवेशन भी देना था ना, तो बेटा जोर से बोलो। हाँ जोर से बोलो, पढ़ना है। क्या कर सकते हो? पढ़ना है जी। हाँ, मोटिवेशन भी तो चाहिए गाइस। हाँ,
सीजन 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। सीजन 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। एपिसोड नंबर 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, मोटिवेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, याद आ रहा है। हाँ, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, ऐसे ही था जो भी था आगे लाइफ। हाँ, हमें नहीं मिल रहा कोई भी पिया और पिया, ठीक है। चलो तो भैया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 एपिसोड 1 आपके सामने ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। भैया देखो, क्लास 11th का पहला चैप्टर हम लोगों ने एनसीईआरटी के हिसाब से, अब आप स्कूल के लिए हो चाहे किसी भी चीज के लिए तैयार है, आप उसमें कर सकते हो। प्लस जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो मंडे, अगले वीक ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने बोला है, जो भी कंसंट्रेशन टर्म, जो भी रिवीजन करना है हम लोग डिसाइड करते रहेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं कहानी को। आखिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में होता क्या है। एक्चुअली भैया इस चैप्टर में जाओगे ना, पता है बहुत खतरनाक चैप्टर है। तुम्हें पता है, एक बात बताऊं, इस चैप्टर को देखोगे ना बेटा, इतना तगड़ा चैप्टर है ना भाई साहब। इसमें पहले पता है क्या होता है। सर ऐसा तो है नहीं, एटम के घर गए होंगे, एटम खुद से बुलाया होगा कि भैया आइए इधर, हमारे घर में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ऐसा तो हो नहीं रहा होगा कि एटम कहीं खड़ा होगा ऐसे गाना गा रहा था, हाँ, कि रस्ते से जा रहा था, हाँ, भेलपूरी खा रहा था। ऐसा तो करेगा नहीं एटम। भैया ऑब्वियस है ना, हमें डिस्कवरी करनी पड़ी। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो सबसे पहले सत्संग वाला टॉपिक करते हैं हम लोग, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे पहले ये टॉपिक हम लोग करते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी कैसे हुआ, इसकी कहानियां क्या क्या होती हैं। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम इस चैप्टर के अंदर करते हैं। इसी के अंदर हमें बहुत सारी चीजें और भी मिल जाती हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, सर एक्सरेज क्या होते हैं, गामा रेज क्या होते हैं, गामा रेज क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज कैसी कैसी रेडिएशन आती हैं। तो ये सत्संग के अंदर हमें देखने को मिलेगा। पहला टॉपिक हमारा यही होगा, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ध्यान सुनिएगा, पहले हम लोग ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल। याद आ रहा है ए बाबू, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी काउंटिंग बता चुके हैं। याद है, कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं। सर ये क्लास में किया था क्या, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, हाँ कुछ याद आ रहा है। गजनी वाली यादाश्त वापस आ रही है कि सर हाँ हाँ कुछ तो किया था यार, हाँ लग तो रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स, हाँ कुछ कहानियां याद करो। आइसो डायाफर्स, जब हम बेसिक्स की बात कर रहे थे तो हमने ये सारी बेसिक्स चीजें करी थी, याद आ रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बेटा ये मत लिखो, नोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। साथ साथ में जिन लोगों को लगता है लिख सकते हैं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लॉस नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि पढ़ा रहा हूं, ये तो बस टॉपिक बता रहा हूं कि बेटा ये चीजें हैं। कुछ लोग जो 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम के बारे में जानते होंगे, उनको भी पता होगा एटम। नोट करना है, कर ले भाई, लिख लिख लिख, छाप दे, तू छाप दे, एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में छाप दे भाई। सब लिखना है सर, लिख दे भाई, जबरदस्त लिख दे तू। हाँ, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल्स में याद करो सबसे पहले कौन सा मॉडल आया था। सबसे पहले सबसे मस्त इंसान आया था जिसने अपना पहला मॉडल दिया। क्या बोला, थॉमसन मॉडल। सर क्या बोला, थॉमसन मॉडल। फिर कौन आया सर, इसको सर रदरफोर्ड मॉडल। थॉमसन मॉडल एकदम मिठाई उठाई खाने वाला इंसान था, बोला खरबूजा खाओ, हाँ वाटरमेलन मॉडल दे दिया। फिर कौन आएगा, बोर्स मॉडल। ये कौन आएगा, बोर्स मॉडल। और उसके बाद हमारी जिंदगी में सबसे लास्ट में कौन आता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सर ये कौन सा मॉडल होता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो आज भी इसी के ऊपर हमारा चैप्टर जाके एंड होता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर हमारा चैप्टर एंड होता है। सर मॉडल का मतलब सबने अपने अपने तरीके से एटम का रिप्रेजेंटेशन करा, सबने अपने तरीके से एटम के बारे में सोचा, उसी को बोलते हैं कि सर ये एटॉमिक मॉडल्स हैं, एटॉमिक मॉडल्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एटॉमिक मॉडल्स। कि सर ये मॉडल्स के बीच की कहानी होगी। अब ऐसा है नहीं। हाँ, मॉडल का मतलब कुछ और मत सोचना भाई। इस क्लास में रदरफोर्ड, हाँ बुड्ढे बुड्ढे लोग आएंगे, थॉमसन आएंगे, वो सब बातें करेंगे। यस यस यस, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इनके बीच में। अच्छा ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये आ गया, हाँ थॉमसन चचा बोल के गए तो उसके बाद रदरफोर्ड आ गए, रदरफोर्ड बोल के गए तो ये आ गए। नहीं नहीं नहीं, इनके बीच में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, इनके बीच में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। सर यहां पर इनके बीच में बहुत सारी डिस्कवरीज हो गई, तब जाके ये लोग आते हैं।
जैसे देखोगे बोर्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बीच में भैया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आती है। ऐसा नहीं कि इसके बीच में यही लोग आएंगे कि हाँ 4 मॉडल पढ़ लो कहानी खत्म, ना 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 ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आएगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आएगी। सर ऐसा है कि इन सारे, ऐसा नहीं कि भैया इस मॉडल के बाद वो आ गया, ना ना ना, प्रवचन थोड़ी ना दे रहे थे भाई लोग। ये देखो इस मॉडल और इस मॉडल के बीच में सर कौन कौन आ जाएगा, डी ब्रोगली आएगा। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर खत्म करनी है, पढ़नी भी है, सिलेबस में है। अनसर्टनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। तो भैया ये सारी चीजें हमें करनी है। सर ये देख लो, अब तुमसे जब भी क्वेश्चन, ये सिलेबस है हमारा, ये हमारा सिलेबस है। सर हम चैप्टर को अगर तोड़े तो हम चैप्टर को ऐसे तोड़ते हैं, बाद में हम लास्ट में चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मॉडल। सर ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम सारे मॉडल्स कर चुके होंगे तो वहां पर करेंगे। सर इस बात की गारंटी देता हूं, ये लो मिनिमम तुम्हारे टाइम पर मिनिमम 2 क्वेश्चन इन नीट 2000, कौन सा नीट दोगे जी तुम, 2027, कितना 2027, मिनिमम 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, मिनिमम 2 क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम 2 क्वेश्चन। 2027 की प्रिडिक्शन अभी कर रहा हूं भाई साहब, देख लेना। और ये चैप्टर ना अभी तो पढ़ रहे हो, अभी 11th की स्टार्ट में पढ़ोगे, 12th के एंड में जाओगे, फिजिक्स में फिर से आ जाएगा ये चैप्टर, फिजिक्स में फिर से आ जाएगा। न्यूमेरिकल आते, न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आते, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा, जिनको बहुत ज्यादा मैथोफोबिया हो रखा है, याद है ना हमने कुछ बीमारियां निकाली है जो हमें नई नई डिजीज हुए, जो 11th में आके हमें पता चला, कौन कौन सी बीमारियां पता चली हैं, कौन कौन सी बीमारियां पता चली हैं। सर सिली मिस्टेक डिसऑर्डर हो रखा है सर, सर बीएलपी हो रखा है सर, बैकलॉग का प्रॉब्लम हो जाता है सर, पता नहीं कैसे बैक में पता नहीं कौन से लोग आ जाते हैं, बैकलॉग हो जाता है सर, सिली मिस्टेक डिसऑर्डर हो गया है सर। क्वेश्चन देखते ना सर तो अजीब सा थॉट आता है, हड़बड़ाइजेशन हो जाता है सर, हड़बड़ी में आंसर दे देते हैं सर, हड़बड़ाइजेशन हो जाता है सर, दिमाग कंफ्यूजिया जाता है सर। ये सब नई नई बीमारियां हमें पता चली हैं अपने बारे में। आंसर देखते हैं ना सर तो सर पीटने वाली बीमारी, अरे यार ये तो करना था, ओह अफसोस करने वाली बीमारी का भी सर ऐसा लगता है। और क्या सर, बैकलॉग डिसऑर्डर हो रखा है, सिली मिस्टेक डिसऑर्डर हो रखा है, हर्बलाइजेशन हो रखा है, मैथोफोबिया हो रखा है सर, बहुत प्रॉब्लम है सर जिंदगी में। क्या फिर भी सर बाहर कोई जैसे ही पूछता है कैसी चल रही है पढ़ाई, सर मस्त पढ़ाई सर, मस्त पढ़ाई सर, एमपी सर, ठीक है। किससे पिटे हो सर, मोटी किताब से पिटे सर, फिर भी किसको, किससे झूठ बोल रहे हैं सर, महापाप कर रहे हैं सर, कैसी प्रॉब्लम चल रही है, माइंड प्रॉब्लम सर। लेकिन कोई बात नहीं, आज भी फिर से वो मौका है, आज फिर से वो मौका है एक नए चैप्टर की शुरुआत करने की। जो लोग बैकलॉग पीछे का कर चुके हैं, कोई बात नहीं बेटा, आज से भी अपने आप से प्रॉमिस कर लो, इस लेक्चर के बाद चैट से, कमेंट सेक्शन में अपने आप से एक प्रॉमिस कर लेना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप से एक प्रॉमिस कर लेना कि मैं डेली हर एक लेक्चर के नीचे आऊंगा और इस चैप्टर के अंदर कोई बैकलॉग नहीं करूंगा। आपको मोल कॉन्सेप्ट कितना आता है कितना नहीं आता उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन इस चैप्टर में अगर बैकलॉग क्रिएट किया तो सच बता रहा हूं बेटा, फिर से आपके लिए बहुत बड़ा पाइलअप हो जाएगा। आप क्या करो भैया, इस चैप्टर को मेरे साथ साथ फिनिश करने की कोशिश करो, क्वेश्चन बोलूं तो घर पे करना भैया, जो अभी शुरुआत में गलती करी है मोल कॉन्सेप्ट में वो मत करना, मोल कॉन्सेप्ट की गलती को यहां रिपीट मत करना। चलो मोल कॉन्सेप्ट में मेरा बैकलॉग हो रखा है डीपीपी का, मैं भी प्रॉमिस करता हूं इस चैप्टर का डीपीपी तुम्हारे साथ साथ दे दूंगा, मतलब आज डीपीपी आएगा तो कल सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं भी अपना बैकलॉग, डीपीपी का बैकलॉग जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। देख रहे हो, तो हम दोनों लोग प्रॉमिस करते हैं बेटा, इस चैप्टर के अंदर कोई भी बैकलॉग मत करना। अभी बड़ा सुंदर सा चैप्टर है, अगले आज और कल बड़ी प्यारी प्यारी बातें करूंगा, सत्संग करूंगा, लेकिन अगले मंडे से जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो पीछे मत भागना, नहीं सच बता रहा हूं, मोटी किताब की कसम, बहुत ज्यादा तगड़ी पिटाई होगी, पक्का। शुरू करें, बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाला हूं आज, समझ रहे हो,
हार्ड चीज पढ़ा दूंगा, डिस्कवरी बताने वाला हूं, देखना भी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा इधर से, देख लेना। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा भाई साहब। क्या बात शुरू करूं? हाँ, क्या बात शुरू करूं? तो स्टार्ट करते हैं भाई साहब, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को, और हमारा चैप्टर शुरू होता है अब। हाँ, म्यूजिक थोड़ा सा बजना चाहिए, और क्या। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए, आखिर एटम होता क्या है? एटम के बारे में साइंटिस्ट की बात करें तो एटम के बारे में सबसे पहले बंदा जो आया था हमें बोलने के लिए, सर देखिए, जो लोग नोट्स बहुत तेजी से लिखते हैं वो तो मैं बोलूंगा साथ में लिख लेना, नहीं तो मैं बेस्ट एडवाइस दूंगा, कल मतलब सैटरडे और संडे 2 दिन मुझे लगता है स्कूल बंद रहते हैं मोस्टली लोगों के, नहीं रहते तो संडे को बैठ के ये सारे नोट्स लिख लीजिएगा। थ्योरी है बहुत बड़ी, आज और कल सत्संग करने वाला हूं, तो इस चीज को एंजॉय कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा कि हाँ, थ्योरी को एंजॉय कीजिए, एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा या इसको आराम से घर पे बैठ के लिख लीजिएगा। सर हम बात करें एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी। ऐसे तो हमारे यहां बहुत पहले किसने दे दी थी, हमारे यहां आचार्य, हाँ, महर्षि आचार्य कानाद ने दे रखी थी, बहुत पहले दे रखी थी, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में नहीं लिखा था तो थोड़ी सी फॉरेनर्स को समझ में आई नहीं। चलो कोई बात नहीं। जॉन डाल्टन को हम लोग अगर साइंटिफिकली हमसे पूछा जाए तो हम किसको क्रेडिट देते हैं? जॉन डाल्टन को। सबसे पहले क्या दिया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस आदमी ने क्या बोला? इस आदमी ने क्या बोला? ध्यान सुना, लिखना चाहो साइड में लिखते रहना भाई, ठीक है, जिनको स्पीड में लिखना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, पीडीएफ आपके पास रहेगा, मस्ती से क्लास एंजॉय करो, मजा आएगा, ठीक है। फिर आराम से घर पे बैठ के 1 घंटा भी नहीं लगना, 20 से 30 मिनट में आराम से लिख लोगे। डाल्टन ने क्या बोला? तो ये बात शायद अब हमें पता चल चुकी है कि डाल्टन के हिसाब से एटम क्या होता है, कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। आज के टाइम पे डाल्टन ने बोला कि एटम जो होता है उसको तोड़ नहीं सकते, इंडिविजुअल पार्टिकल बोल देते हैं हम लोग। एटम को हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें हंसी आएगी कि भैया डाल्टन भैया को दिखा नहीं इंडिविजुअल। आज के टाइम पे मॉडर्न साइंस क्या कहता है? सर इंडिविजिबल नहीं है एटम। एटम को हम आज के टाइम पे और ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं और न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं और न्यूट्रॉन बोलते हैं। पक्का, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं और न्यूट्रॉन बोलते हैं। आइए फिर से इस बार सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक बार फिर से याद करते हैं। आइए, हाँ, इनको श्रद्धांजलि देते हैं जो हमने पिछली सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे। सर पहला पार्टिकल जो हमें सबसे पहले मिला था उसका नाम था इलेक्ट्रॉन। सर उसको ई से रिप्रेजेंट कर दें या ई माइनस से रिप्रेजेंट कर दें। देख लीजिए इसका मास कितना लेते थे, अगर एग्जैक्ट मास एब्सोल्यूट मास बोला जाए, एब्सोल्यूट मास बोला जाए तो सर एब्सोल्यूट मास कितना लिया जाता था? सर 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी लिया जाता है। अगर मैं बोलूं एग्जैक्ट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज इसके ऊपर, सर इसके ऊपर चार्ज कितना कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो सर वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देख लो सर, एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मास हमें इलेक्ट्रॉन का पता है, इलेक्ट्रॉन का हमें पता है। सर जो लोग नए आए हैं उनको भी 9th में भी पता होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से? -1.6 इंटू 10 की पावर -19। जो पुराने हैं उनको तो पता है। प्रोटॉन की बात करूंगा तो प्रोटॉन को बेटा पी से लिखते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज, ई माइनस मतलब निगेटिव। सर ये देखो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर 27 केजी। ये कितना हो गया? 27 केजी। चार्ज कितना हो गया? इतना चार्ज हो गया। ये देख लो सर। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन्स की तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देखो तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में न्यूट्रॉन को कैसे डिसाइड करते हैं? एन से। सर इसका मास कितना होगा? इसका मास भी सेम होता था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सर ये देख लो, यहां पर इसका चार्ज कितना होता था? सर न्यूट्रॉन का चार्ज कितना लेते थे हम लोग? न्यूट्रल लेते थे। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना लेते थे? न्यूट्रल लेते थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो सर एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट चार्ज, ये बात पता चल गई। अब मैं एक बहुत बड़ी चीज बताऊंगा, शायद देखना कुछ लोगों को याद आ रहा है क्या। सर एक वर्ड होता है रिलेटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, सर एक इलेक्ट्रॉन अगर आप गेन करते हो तो सर इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का -1। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है? सर इसके कारण, न्यूट्रॉन के कारण क्या होता है? 0। याद करो
इस चार्ज को इतना बड़ा नंबर ना लेके हम क्या ले सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। याद करना क्लोरीन है सर, ये देखना, ये बताओ क्लोरीन और क्लोरीन -1 में सर डिफरेंस किस चीज का होता था सर, इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 17 ना होके 118 हो जाएगा। ये -1 क्या बताता है सर, एक इलेक्ट्रॉन का गेन, मतलब ये चार्ज एग्जैक्टली हम इस चार्ज को, इतने बड़े चार्ज को नहीं लिखते, हम इसको क्या लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं। सर इलेक्ट्रॉन चला गया तो +1, ये याद आ रहा है, याद आ रहा है सर, इलेक्ट्रॉन के कारण -1 ये रिलेटिव चार्ज है। सिमिलरली सर याद करो, रिलेटिव मास लिख सकता हूं मैं, किसका, रिलेटिव मास। अरे भैया न्यूट्रॉन का मास कितना लेते थे, AMU। सर इसका मास कितना लेते थे, प्रोटॉन का 1 AMU, और इसका मास कितना लेंगे सर, इसको 1/1837। इलेक्ट्रॉन का मास होता था क्या, याद करो, इलेक्ट्रॉन का मास होता था क्या सर, एटम के घर में हमें 3 लोग मिले थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बातें आज के टाइम पर सर, इनका मास, इसका एब्सोल्यूट मास इतना, इसका एब्सोल्यूट मास इतना, इसका एब्सोल्यूट मास, ये दोनों बराबर थे, लेकिन इसका चार्ज देख लो, इसका चार्ज देख लो सर, इसका चार्ज ये होगा, इसका चार्ज ये होगा, इसका चार्ज ये होगा। सर यहां देखोगे रिलेटिव चार्ज -1 सर पॉजिटिव, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। सर ये रिलेटिव मास है सर, इसको 0 AMU बोलते हैं, ये 1 AMU, 1 AMU। AMU याद आ रहा है, याद आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता था, इलेक्ट्रॉन के कारण सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन होती थी, कभी भी केमिकल रिएक्शंस होते। इलेक्ट्रॉन क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, घर का वो बच्चा है जो हमेशा मतलब पिटता रहता है, इधर से उधर जाता रहता है, केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। याद आ रहा है, बहुत सारी बातें हुई थी शायद, हाँ कुछ कुछ चीजें देख रहे हो, कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं आज मैं, हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, देख रहे हो थोड़ा सा। हाँ जो नए लोग हैं बेटा, आपको भी बस ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के आने से -1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के जाने से +1 चार्ज होता है। एग्जैक्ट चार्ज कोई पूछेगा तो इसको ये बोलेंगे, एग्जैक्ट चार्ज बोलेगा तो ये बोलेंगे। ये -1 मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, +1 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0 है तो 0। इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती थी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, हम लोग इसको 1 AMU लेते थे। याद हो गया, पक्का देख रहे हो। हाँ नए चैप्टर के नाम पे पुराना चैप्टर रिवाइज कराया जा रहा है, हाँ नए चैप्टर के नाम पे पुराना चैप्टर, पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया जा रहा है। हाँ धोखा हो गया ना तुम्हारे साथ, कैसी बात कर रहा है, धोखा हो गया ना। हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक बोल रहा है क्वार्क्स बताइए। हाँ बड़वा गई, पहले 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 फिजिक्स, हाँ पहले उतना हाई लेवल जाओ, पहले ये तो संभाल लो, इतना ही नहीं संभलेगा। अभी 3 दिन, अगले मंडे को जब पूछूंगा तब बोलेगा सर सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, हाँ तब मैं तुझे बताऊंगा। चलो अब मैं फिर से बात करने वाला हूं बहुत हाई फाई, सर डाल्टन्स के बारे में एक बार फिर से बात की जाए। आइए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब आज के टाइम पर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया हुआ है, डाल्टन ने यह भी एक्सप्लेन किया था कि सर रिएक्शन में किसी भी एटम को डिस्ट्रॉय नहीं करते, सर रिएक्शन में किसी भी एटम को डिस्ट्रॉय नहीं करते, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। 2 लोग कंबाइन करते हैं तो अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। एक कंपाउंड के अंदर हमेशा फिक्स्ड मास परसेंटेज होता है। याद करो ये सारी कहानियां हमने कभी किसी टाइम पर, सर एक टाइप का एटम, अगर किसी एक एलिमेंट का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, तो सर ये ऑक्सीजन का एटम ऐसे, ये वाला ऑक्सीजन का एटम और ये वाला ऑक्सीजन का एटम सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा, सेम सब कुछ दिखाएगा, सेम सब कुछ दिखाएगा। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सब याद आ रहा है सर, बस याद दिला रहा हूं मैं आपको कि अब आप एटम के बारे में जानना चाहते हैं और आप बस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये सब कहानियां कल क्लास होगी, हाँ हाँ भाई कल क्लास है अपनी। हमने इस बार आयुष सर के चक्कर में, तुम लोगों ने आयुष सर से पार्टी ली कि नहीं ली? आयुष सर ऐसे पार्टी देने वाले हैं, तुम्हें पता है? हाँ और क्या, अरे ये लिखना है लिख ले यार, अदरवाइज तूने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में किया हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई नया है कोई दिक्कत नहीं बेटा, जब आप बैकलॉग करोगे ना, जब आप पिछला चैप्टर करोगे तो आपको ये सब कुछ कवर कराया गया है, वहां पे इससे ज्यादा पॉइंट्स लिखाए गए हैं। ये तो बस समराइज कर रहा हूं कि बेटा एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, एटम के अंदर ऐसी बातें होती हैं। ये बस समराइज किए जा रहे हैं, ये बस समराइज किए जा रहे हैं। नहीं दी है ना पार्टी, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके लेंगे, ठीक है।
और क्या भाई। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जिनका फर्स्ट लेसन नहीं हुआ बेटा, आप जब फर्स्ट लेसन का बैकलॉग में करोगे ना, या बिना फर्स्ट लेसन के ही चलोगे जिंदगी भर, फर्स्ट लेसन तो करोगे, तो वहां पर ये बहुत अच्छे से कराया गया है। शुरुआत के 3-4 दिन के अंदर ये सब चीजें कराई गई हैं, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ चलो, तो मैं बात कर रहा था डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। देखो ऐसा है, अब सीरियस हो जाओ। देखो गाइस, बहुत ज्यादा सीरियस मामला है, थोड़ा समझना। देखना तुम्हारे ऊपर, कोई भी अपने दिल पे नहीं लेगा जो आगे होने वाली बातें हैं। जैसे मान लो, हाँ अब तुम्हारे अंदर, हाँ डिस्कवरी ऑफ सब कॉन्शियस माइंड तुम्हारा चेक करना है। कैसे डिस्कवर करते हैं घर वाले? हाँ जैसे देखा होगा ना, जैसे किसी घर वाले बहुत प्यार समझाते हैं। हाँ कभी कभी हम लोग घर पे क्या होता है, जैसे इनडायरेक्ट वे में चेतावनी मिलती है, इनडायरेक्ट वे में वार्निंग मिलती है, टीवी का कनेक्शन काट दिया जाता है, वाईफाई का स्पीड कम करा दिया जाता है, हाँ मोबाइल का, वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया, मोबाइल का पासवर्ड बदल दिया जाता है। किस लिए? ताकि तुम पढ़ाई कर पाओ, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगा पाओ। जैसे घर वाले चाहते तुम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को जगा पाओ, डिस्कवरी कर पाओ, वैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी करनी थी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुआ होगा? सोचो किसी बंदे के दिमाग में कैसे आया होगा। डाल्टन भाई बोल के गया कि एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन लोग उसके अंदर भी भिड़ गए कि ना इसके अंदर भी कुछ होगा, इसके अंदर भी कुछ होगा। अब लगे देखने, मतलब हम जैसे लोग होते तो हम लोग रील देख के निकाल देते कि हाँ ठीक है, मोदी जी ने बोला, इसने बोला, हाँ हाँ छोटा पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन उस टाइम लोगों के पास टाइम था, लोग भीड़ गए कि इसके अंदर भी कुछ होगा। और ये शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत कैसे हुई? देखो ऐसे ही लोगों से, देखो कैसे साइंस कैसे कैसे इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। सबसे पहला एक आदमी आया। हम तुमसे एक बात पूछूं मैं, तो भैया एक बात बताओ, अगर यहां पर एक वायर लटक रहा हो तो क्या मुझे करंट लगने के चांस है? अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां पर एक वायर, लूज वायर पड़ा हो, या कभी देखा हो आप बड़े बड़े जो अपने पास वायर्स पास होती हैं मोहल्ले के अंदर, इन सब के अंदर, क्या आप नीचे चल रहे होते आपको झटका लगता है क्या? नहीं लगता। जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे तब तक आपको झटका नहीं लगने वाला। कोई भी अगर कोई वायर है, कैसे नेकेड वायर है जिसके ऊपर कोई कवर नहीं है, आपको झटका नहीं लगेगा जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या रीजन होता है कि सर एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर एयर जो होता है, हवा जो होती है सर, इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है। सर ये हाँ, जो लोग लिख रहे हैं भैया साथ साथ में लिखते रहना, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे तुमसे कोई बोले कि बेटा पढ़ लो, तुम क्या बोलते? नहीं, एकदम नहीं सर, ऐसे कैसे, हाँ ऐसे कैसे पढ़ ले, ऐसे कैसे पढ़ ले। जैसे घर वाले होते हैं ना, प्यार समझाते हैं पहली बार में कि बेटा देखो पढ़ाई करनी चाहिए, तो आदमी क्या होता है, दिमाग कंडक्ट नहीं करता ये बात, प्रोसेस, बहुत सारे बच्चों को प्रोसेस नहीं हो पाती है ये बात कि अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा, मास्टर भी बोल रहा है क्वेश्चन करना पड़ेगा, घर वाले भी बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ना पड़ेगा, सब बोल रहे हैं पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ ही लेते। शुरुआत में क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ पढ़ाई होता है। तुम क्या होते हो? तुम क्या होते? पुअर कंडक्टर ऑफ पढ़ाई। कि सर एक बार बोला, नहीं सर नहीं ऐसे नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, एक आदमी भिड़ गए कि ना पुअर कंडक्टर नहीं पढ़ोगे, तो हमारे यहां जैसे क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा, हमारे घर वाले क्या करते हैं, कभी प्रेशर नहीं देते। सर सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ कभी पेरेंट्स प्रेशर थोड़ी ना देते। इंडियन पेरेंट्स जो लीग होता है ना, हमारे यहाँ जो आईपीएल होता है बेटा, इंडियन पेरेंट्स लीग जो होता है वो कभी प्रेशर नहीं देता। हमारा जो आईपीएल है इंडियन पेरेंट्स लीग का, वो अलग लेवल पे, वो कभी नहीं बोलते कि बेटा पढ़ाई करो, ऐसा करो वैसा करो, बस बस इशारा करते हैं। हाँ कभी प्यार, कभी कोई प्रेशर नहीं, एकदम वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। कभी हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि ना नहीं पढ़ोगे तुम्हें ये कर देंगे। हाँ हमारे यहाँ पेरेंट्स बस प्यार से बोलते हैं। लड़कियों के इसमें बोल देते हैं कि बेटा देख लो शादी करा देंगे, हाँ खेती गृहस्थी करके पेट पाल लेना, तुम लोग तो ऐसे भी इंस्टाग्राम वाले हो, रील बना लेना, तुम भी यूट्यूबर बन जाना, हो सकता है तुम फेमस हो जाओ। लड़कियों के इसमें शादी करा देते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, बस ऐसी प्यार से बात कर लें, कोई बात नहीं बेटा साइंस नहीं पढ़ने का उनका, कोई दिक्कत नहीं, शादी वादी करा देंगे। लड़कों के केस में क्या होता है, शादी का तो कोई पूछता ही नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो छोड़ो, मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि बेटा देख लो खेत सही लग रहा है ना तुम्हें, अच्छा लग रहा है, हाँ जमीन लग रही है अच्छी ना, तो बस बस 2 साल और उसके बाद तो करना ही यही है, हाँ खेती बाड़ी करनी है और क्या, नहीं तो वो दुकान दिख रही है मोहल्ले में बन रही है ना, बस वहीं पे देखो कितना अच्छा, इमेजिन करके देखो खुद। कभी प्रेशर, घर वाले कभी प्रेशर नहीं देते बेटा, हमारे घर वाले एकदम बिंदास रहते, कभी नहीं बोलते कि भैया प्रेशर चाहिए। एयर जो है जैसे तुम कह नहीं नहीं सर नहीं पढ़ेंगे, वैसे ही एयर बोल रहा है कि नहीं सर हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है देखिएगा सर, ये देखिएगा एयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सर देखो ना, तुम अभी देखो अंदर ही अंदर, एक बार इमेजिन करके देखो अपने आप को। सर हाँ दुकानदार, हाँ दुकान पे बैठ के ऐसे मुंह में पान दबा के, हाँ अब बोल रहे हैं कि मूल पढ़े थे हम भी कभी यार,
हाँ ऐसे बात कर रहे हो। एयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट when high voltage is applied in presence of low pressure in a discharge tube। भाई साहब जैसे हमने बोला कि हमारे यहां, जैसे तुमने बोला नहीं 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 पढ़ना है सर, पढ़ाई क्या रखा है, वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। मान लो तुम रील देख के आए, सोचो घर में इमेजिनेशन करके देखो, तुम ये रील देख के आ रहे हो कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। हाँ, घर पे जाके बता रहे हो कि पापा देखिए वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। सो ठीक है ना, डॉक्टर बने तो ठीक है, नहीं तो और भी तरीके हैं पापा, आपको पता है। हाँ, फुकरा इंसान इतना कमा रहा है, ट्रिगर्ड इंसान इतना कमा रहा है, पूरी फैमिली कमा रही है इतनी सारी, ठीक है, हम भी पापा शुरू करते हैं ऐसे। पता चला पापा भी उधर से देख के आ रहे हैं कि क्या करेंगे इस जनरेशन को, आप देखे जो लाए हैं कुछ नहीं जाएगा साथ में, सब उड़ा के चले जाइए। पापा भी उधर एक रील देख के आ रहे हैं। हाँ, पापा मम्मी उधर से रील देख के आ रहे हैं, तुम इधर से रील देख के आ रहे हो, वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। पापा उधर से देख के आ रहे हैं कि बेटा कुछ नहीं, बेटे को कुछ देने का फायदा नहीं। अमेरिका में देखिए अपने बच्चे को कुछ नहीं देखते, देखिए कहां से कहां चले गए। आप भी अपने बच्चे को कुछ मत दीजिए। हाँ, दोनों लोग एक साथ एक रूम में बैठ जाओ। जैसे ही तुमने बोला वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, पापा ने बोला बस बेटा यही बात है, लाओ आज से सारी जमीन, हाँ आज से सारी जमीन से तुम्हें बेदखल कर देते हैं, बस यही बेच के हमें कमा खा के चले जाना है। हमारे संस्कार अच्छे थे, हमने माँ बाप की बात मानी थी, हम तो अपना माई लाइफ माई रूल्स करके चले जाते हैं, तुम अपना देख लो। हाँ, सोचो कितना अच्छा डिस्कशन हो जाए। एकाएक सडनली तुम्हें झटका लग जाएगा, क्या सर हाई वोल्टेज, इतनी तेजी से पढ़ने का मोटिवेशन किसी को मिल सकता है क्या? हाँ, किसी के घर में ऐसी बात हो जाए भाई साहब, मतलब कोई प्रेशर नहीं, घर वालों ने एकदम ना बेटा एकदम वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, एकदम लो प्रेशर। लेकिन झटका देखो कितना तगड़ा, मतलब जो कंडक्टर, जो एयर बोल रहा था कि हम कंडक्ट नहीं करते हैं, हम कंडक्ट नहीं करते हैं, भाई साहब ये देख लीजिए हाई वोल्टेज पे और वेरी लो प्रेशर, छोटा मोटा झटका नहीं देते ना घर वाले। सोचो ना, इमेजिन करके देखो, पापा बोले चलो बेटा एंजॉय करते हैं यार, क्या ही करना है, ये जमीन बेचते, हमारे बाप ने हमें दी थी, हम तो, हाँ तुम तो, हम उतने स्मार्ट नहीं थे, हम बेवकूफ थे बेटा, चलो कोई, तुम तो स्मार्ट लड़के हो, तुम कर लोगे अपना, हम बेच बाज के निकल जाते हैं। हाँ, हमारे हाँ सब सीधी सी बात है, प्रेशर की है ही नहीं, प्रेशर की जरूरत नहीं। अगर मेरी आवाज पेरेंट्स तक जा रही है तो अपने बच्चे को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना होता है, बस आपको एक रूल याद रखना होता है, माई लाइफ माई रूल्स। अगर मेरी आवाज आईपीएल तक जा रही है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, कुछ नहीं, हाई वोल्टेज लो प्रेशर पे देखेंगे भाई साहब, अब बिना देखे हमारा स्पैमर भी पढ़ना शुरू हो जाता है, बोलता है सर एक काम करिए, चुपचाप पढ़ा दीजिए सर, ऐसा है ना सर, अब बहुत जरूरी हो गया है, मम्मी पापा बिगड़ चुके हैं सर। हाँ, अब उल्टा बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि अपनी मम्मी पापा ही कंप्लेन कर रहा है कि सर मम्मी पापा दोनों के दोनों बिगड़ चुके हैं। आजकल पता है जब न तब बोलते रहते हैं कि बेटा तुम तो ऐसे ही बहुत स्मार्ट इंसान हो, हाँ ऐसे ही बहुत स्मार्ट इंसान हो, तुम तो कर ही लोगे, तुम तो खुद ही बोलते हो कि पापा मेरे अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो चलो बेटा उसी बात को मान लेते हैं, हाँ उसी बात को मान लेते हैं। और बहुत लो प्रेशर पे, वेरी लो प्रेशर पे देखिए, वेरी लो प्रेशर रख दिया वैक्यूम के आसपास, वैक्यूम के आसपास रख दिया मैंने, बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज दिया। सर इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या कहलाता है? डिस्चार्ज ट्यूब कहलाता है सर, जिसके अंदर ये हम लोग कंडीशन जनरेट करते हैं। बहुत हाई प्रेशर, सॉरी बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज, बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज। एयर ऐसे नॉर्मली कंडक्ट नहीं करता, देखो पहले मना कर गया, बोला हम इंसुलेटर हैं, हम पुअर कंडक्टर हैं, हम नहीं कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी, या छोटा मोटा काम नहीं करते। लेकिन एयर को देखोगे भाई साहब, इसको निगेटिव कर दो, ये क्या होता है, बैटरी का टर्मिनल पता है ना, ये बैटरी का एक टर्मिनल लगा दिया, एक कैथोड कर दिया, एक को एनोड कर दिया, एक को कैथोड कर दिया, एक को एनोड कर दिया। भाई साहब जैसे ही मैंने लगाया, हाई वोल्टेज मतलब ज्यादा नहीं बेटा, घर वाले छोटा मोटा झटका नहीं देते, 10,000 वोल्ट का झटका मान लो, 10,000 वोल्ट का झटका दे दे और बहुत लो प्रेशर की, कोई बेटा कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही दिया ऐसा झटका, भाई साहब जो एयर मना कर रहा था कंडक्शन नहीं करेंगे, खटाखट कंडक्शन चालू। सर हाँ, वही बच्चा बोल रहा है पापा रील बंद देखना बंद कीजिए, आप मोबाइल छोड़िए, सबसे पहले मोबाइल छोड़िए आप लोग। हाँ, ये सब कहां से आप लोगों के पास ख्याल आ रहे हैं, ये सब ख्याल कहां से आ रहे हैं?
हाँ, ये देख लो सर, जैसे ही बहुत लो प्रेशर दिया सर क्या होगा, एयर सडनली क्या करेगा। अगर आप देखोगे आपके यहाँ ट्यूबलाइट, डिस्चार्ज ट्यूब मतलब ट्यूबलाइट, याद है अपने घर में एक ट्यूबलाइट लगती है, उसके अंदर देखोगे ना दोनों साइड से वो क्लोजली पैक्ड होता है, उसके अंदर देखो बहुत लो प्रेशर होता है बेटा, गलती से फट गया ना या एक गलती से भी उसमें छेद हो गया तो भैया वो चलेगा नहीं। बल्ब देखा होगा ना, उसके अंदर बहुत लो प्रेशर होता है बेटा, वो साइड साइड से क्लोजली पैक्ड होता है। सर डिस्चार्ज ट्यूब मतलब क्या, घर में जो ट्यूबलाइट जलती है वही सेम चीज है, उसके अंदर देखो गैस रखी जाती है, वो गैस क्या करना शुरू करता है, नॉर्मली एयर कंडक्शन नहीं करता, बट जैसे ही मैंने लो प्रेशर रखा और हाई वोल्टेज का झटका दिया सर इट बिकम्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इधर से इधर आ जाएगा, हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्सपेरिमेंट किसने करा सर, ये एक्सपेरिमेंट क्रुक्स ने करा, और क्रुक्स ने करा और क्या करा, फैराडे ने करा, बोला कि अच्छा ये होता है। ये एक्सपेरिमेंट किसने करा, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रुक्स, ठीक है, और उसके बाद कौन आए, फैराडे आए। इन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये दो साइंटिस्ट मिलकर ये एक्सपेरिमेंट कर गए। सबसे पहले इन्होंने बोला कि एयर जो है पुअर कंडक्टर है बट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड इन प्रेजेंस ऑफ वेरी लो प्रेशर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अगर बहुत लो प्रेशर दे दे तो ये अपने आप को कंडक्ट करते हैं। अब ये बात बोल के चले गए। अब तुम बोलोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां है, ये बात तुम भी सही बोल रहे हो, इसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही नहीं। लेकिन ये बात जो क्रुक्स और फैराडे साहब बोल के गए ना, थॉमसन भाई पकड़ लिया उसने बोला यार ऐसा क्या हो रहा होगा, ऐसा क्या हो रहा होगा, एयर के अंदर ऐसा क्या हो रहा होगा, एयर के अंदर ऐसा क्या हो रहा होगा। सोचो ये एयर ऐसे अपने आप कंडक्ट करना शुरू कर दी, ऐसा क्या हुआ होगा, हाई वोल्टेज देने से और लो प्रेशर देने से ऐसा क्या हुआ होगा कि एयर कंडक्ट करना शुरू कर दिया। क्रुक्स और फैराडे ने बोला देखो भैया ग्लो होने लगा, ट्यूबलाइट जलने लगी, बहुत मजा, ट्यूबलाइट बना के चले गए ये लोग क्रुक्स और फैराडे। उन्होंने इसके अंदर का नहीं सोचा, उन्होंने बस ये दो लाइन लिखी और बोले कि बेटा दुआओं में याद रखना, चलता हूं दुआओं में याद रखना, चले गए दोनों लोग। अब दूसरा आदमी आया, उसने बोला सर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर हो रहा होगा। ऐसा कैसे, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि आखिर ऐसे तुम्हारे अंदर चेंज कैसे आया, कुछ तो कर रहे होगे ना कि एक झटका लग गया, अरे सर मैं, जो बच्चा कल तक बोल रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं करता सर, हाँ वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, वही बच्चा आज बोल रहा है ना ना सर, सर वन पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड माय फ्यूचर, मम्मी पापा जमीन के कागज लेके बैठ गए सर, वन पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड माय फ्यूचर, जल्दी पढ़ाइए सर, बहुत जल्दी डॉक्टर बनना है, माँ बाप बिगड़ चुके हैं हमारे, हाँ कहते हैं कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड और फ्यूचर, लाओ बेटा सारे जमीन जायदाद बेच के निकल जाते हैं। हाँ तो देख लो ये क्या होगा सर देखो ये देख लो देख, देख भाई इसके, एक बोले मेरे पेरेंट्स सुन रहे हैं, अरे तो सुन रहे हैं तो क्या हो गया, अच्छी बात है, उनको पता चल गया, हम उनके साथ है भाई, पैसा उन्होंने पे किया है, ऑब्वियस उनके लिए हम काम करते हैं, तुम्हारे लिए थोड़े ना काम कर रहे हैं, और क्या, ठीक है, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो अच्छी बात है ना यार, ठीक है चलो, तो एयर का कंडक्शन से हमें क्या फायदा होने वाला है, तो ऑब्वियस है ये क्रुक्स और फैराडे ने ट्यूबलाइट बनाई। ट्यूबलाइट जो आप जितनी ट्यूबलाइट देखते हो ना, जैसे ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन जो चल रही है वो डिस्चार्ज ट्यूब है बेटा, वो डिस्चार्ज ट्यूब है, वो सारे के सारे क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ट्यूबलाइट चल रही है। मोबाइल पे जो स्क्रीन होती है वो डिस्चार्ज ट्यूब ही होती है, ध्यान सुनिएगा, डिस्चार्ज ट्यूब। अब हुआ क्या, एक आदमी आया, उसका नाम था थॉमसन, जे थॉमसन, ये देख रहे हो नाम से ही अलग, थोड़ा भारी भरकम आदमी लग रहा है, हाँ जे थॉमसन। जब तक ये अपना नाम बोलता है इसको सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया, इसने बोला चलो तुमने मुझे रिजेक्ट किया, मैं तुम्हें अब जिंदगी भर, तुम्हारी जनरेशन बाई जनरेशन को कुछ पढ़ा के जाऊंगा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये बंदा, इसने बोला यार कुछ तो हो रहा होगा, जो भैया क्रुक्स और फैराडे करके गए एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर एयर के अंदर कुछ तो हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा, ठीक है। तो उसने जे थॉमसन ने क्या करा कि भैया उसी एक्सपेरिमेंट को, क्रुक्स और फैराडे वाली एक्सपेरिमेंट में थोड़ा चेंजेस करे। उसने बोला आखिर ऐसे कैसे, कोई भूत आत्मा थोड़ी ना आ जाती होगी, कुछ तो ऐसा हो रहा होगा। तो उसने क्या करा, ध्यान सुनिएगा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का मतलब कुछ नहीं भाई साहब, वही डिस्चार्ज ट्यूब लेके आया, देखो ऐसा है, वही डिस्चार्ज ट्यूब लेके आया, बोला कि सर चलो, फैराडे और क्रुक्स ने बोला था, वही डिस्चार्ज ट्यूब लेके आया। सर यहां पर ऐसे कैथोड लगा था, उसने बोला सर यही कैथोड लगा देता हूं, वही हाई वोल्टेज देता हूं। देखना, ध्यान सुनना, यही होता है सोचने वाले के ऊपर। सर जो एक्सपेरिमेंट वो लोग करके चले गए, उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने थोड़ा सा चेंज करा। इसने बोला सर ये कैथोड हो गया, ये कैथोड हो गया, अब एक काम करते हैं, ये कंडक्टर इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर रहा है, सॉरी करंट वेरी लो प्रेशर, यही कंडीशन थी ना, वेरी लो प्रेशर।
बहुत लो प्रेशर पे एयर कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। ये करंट कैसे जनरेट हो गया, करंट इधर से इधर हवा में कैसे आ गया, इसके लिए कोई ना कोई राज होगा। लोगों ने बोला कोई बात नहीं, कोई ना कोई राज होगा, तो एक काम करते, बहुत लो प्रेशर कैथोड रख लेते। और इसने क्या करा, एनोड के बीच बीच में ना सर्कल बना दिए, छेद बना दिए। एनोड में क्या करा, छेद बना दिए। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि इधर से कोई रेडिएशन अगर आएगी, इधर से कोई रेडिएशन अगर आएगी तो रेडिएशन जो लाइट आएगी उसको चेक करना पड़ेगा। इधर से जो लाइट आएगी, तो इसने क्या किया, जानबूझ के छेद कर दिया। इसको बोलते हैं, जब छेद कर दिया ना तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं परफोरेटेड एनोड। जब आप होल कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे, परफोरेटेड एनोड। इसने जानबूझ के, जो उधर से लाइट आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसने जानबूझ के इसके अंदर क्या कर दिया, होल कर दिया, सो दैट कि ये लाइट इस पे पास हो और इन पॉइंट्स पे जाके टकराए, इन पॉइंट्स पे जाके टकराए। ये पॉइंट्स, ये एक स्क्रीन लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इसको क्या बोल देते हैं, फ्लोरोसेंट, FLOUROSCENT, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब होता है बेटा कि जो लाइट आने पे चमक जाए, जो लाइट आने पे चमक जाए। जैसे अपने यहां आजकल देखा होगा ना, डायल्स होते हैं, घड़ी में देखा होगा, रात में कहीं ट्रैफिक में जा रहे हो या जाम वाम लगता है, डाइवर्जन लिखा होता है, कहीं देखा हो डाइवर्जन लिखा हो, तो उसमें जैसे ही लाइट मारोगे ना चमक जाता है। वो क्या होता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं होता। एक और लोग होते हैं, कोई लोग घड़ी में बोलते सर घड़ी हमारा अंधेरे में चमक रहा था तो रेडियो एक्टिव है। बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मत कह देना कि सर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा दिया। घड़ी में रेडियो एक्टिव मत ले देना भाई। घड़ी में रेडियम नहीं होता है कि रेडियम होती है वॉच में। भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। तुम्हें पता है रेडियम की वॉच पहन लोगे तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारी घड़ी में रेडियम नहीं होता जो रात में ग्लो करता है। ये साइंस नहीं पढ़ने वालों के लिए मजाक है। रेडियम नहीं होता जो ग्लो करता है भाई। रेडियम सोच रहे हो रेडियो एक्टिव होता है, कैंसर कर देगा। जिस दिन घड़ी लेके बैठे अगले 2 साल के अंदर तुम निकल जाओगे। 2 साल तो कम कह रहा हूं, 6 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर तुम निकल जाओगे। आसपास 2 साल के अंदर निकल जाएगा। मोहल्ले में 10 लोगों को कैंसर हो जाएगा तुम्हारे घड़ी के चक्कर में। रेडियम नहीं होता है भाई, रेडियम नहीं होता। इस घड़ी के अंदर फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लाइट, भाई लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी जैसे ही अपना ग्लो करना शुरू करती है। ये इसका इस स्क्रीन का स्क्रीन लगाया ताकि काम करे, पीछे से दिखे कि भैया ये स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है। दिखाता हूं अभी स्क्रीन कैसे होता है। जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट करा। जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट करा कि भैया एक ट्यूबलाइट रख दो जो उन्होंने क्रूक्स ने रखा था, परफोरेटेड एनोड रख दो, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दो, हाई वोल्टेज दे दो। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, अब क्या ऑब्जर्व करा, इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, थॉमसन ऑब्जर्व दैट, अभी मैं सारे पॉइंट लिखवा भी दूंगा, रुक जाओ। थॉमसन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ रेडिएशन coming from cathode side and hitting at anode। इन्होंने बोला यार एक रेडिएशन है इसके अंदर, पता है क्या, और एक रेडिएशन जनरेट हो रही है। एयर नहीं रह रहा, एयर एक रेडिएशन जनरेट कर रहा है। और वो किधर से किधर जा रहा है, कैथोड से किधर जा रहा है, एनोड साइड। कैसे सर, इसका प्रूफ कैसे लगा? देखो बोला यहां जाके चमक रहा है, इसका मतलब इधर से रेडिएशन आ रही होगी। सर उसने क्या नाम रख दिया, दिस रेडिएशंस आर नोन एज, रेडिएशंस आर टर्म्ड एज, इनको हमने टर्म कर दिया कैसे, कैथोड रेज की तरह ट्रीट कर दिया। इसको हमने कैसे ट्रीट कर दिया, कैथोड रेज की तरह ट्रीट कर दिया। इसको हमने कैसे डेविएशन कर दिया, इसको नाम रख दिया, कैथोड से आ रही है रेडिएशन, एनोड की तरफ जा रही है, तो जिधर से ओरिजिन हो रहा है उसी का नाम रख दिया कैथोड रे। अब तुम बोलो कि सर ये बताइए इसमें कैथोड रे मिला, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, कैथोड रेडिएशन बोल दिए, परफोरेटेड एनोड है। चलो तुम्हें दिखाता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, 3D में दिखाता हूं। ये रहा, ये देखो 3D में दिखाता हूं। अबे बड़ा हो जा भाई, ये देखो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गाइस? हाँ ब्लॉग में देखिए तो दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं, पहले देख लो, ये देख लो, ये देखना, ये 3D रेडिएशन दिख रही है अपने पास। ये देखना एक बार, ये देखो एक रेडिएशन आई, 1 मिनट, तुम्हारे पास मैंने भेज दी है, देखना। ये देखो
सर प्रेशर देखो कितना कम कर दिया है, प्रेशर देखो कितना कम किया हुआ है। ये देखो इधर से रेडिएशन जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ये रेडिएशन देखो चक्के को चला रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है। ये रेडिएशन देखो निगेटिव और पॉजिटिव किधर साइड मुड़ गई, पॉजिटिव साइड मुड़ गई। ये देखना सर ये किसमें, नॉर्थ पोल साइड जा रहा है। ये देख वैक्यूम पंप है पूरा का पूरा, कैथोड रे, देख दिख रहा है, रेडिएशन अपने पास चल रही है ऐसे अपने पास, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इसकी प्रॉपर्टीज हैं सर। ये देखो रेडिएशन, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अबे जूम कितना जूम करूं भाई, ये देख, ये देख दिख रहा है। अबे भाई कितना जूम करूं, अबे कितना, मतलब तुम क्या ट्यूब लेके घुस जाओगे भाई तुम तो। ये अबे इधर रेडिएशन, ये मैं अब तू क्या टॉर्च मार के दिखाऊंगा क्या भाई। ये रेडिएशन देख, इधर कैथोड है, ये देख बहुत लो प्रेशर पे, देख अपने पास हाई वोल्टेज जनरेट कर रखा है, देख इधर नॉर्थ पोल, ये देख रेडिएशन मुड़ गई, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर देख ये कैथोड है निगेटिव साइड, ये देख प्रेशर बहुत कम है, पोटेंशियल देख कितना हाई वोल्टेज, ये देखो रेडिएशन निकली सर, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, देखो रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे व्हील को, काइनेटिक एनर्जी है, पॉजिटिव है निगेटिव साइड, देख ले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अरे ओपन नहीं हो रहा, तुझे यहां तो दिख रहा होगा। अबे भाई एक तो ओपन नहीं हो रहा, छोड़ देना तू अपना, ओपन छोड़। ये देख भाई अब तो मतलब ये क्या छोड़, डिस्चार्ज ट्यूब ना फट जाए कहीं, ऐसा ना हो। नॉट ओपनिंग, नॉट ओपनिंग, अबे नॉट ओपनिंग का छोड़ना, तू यहां देख कि सर निगेटिव है तो पॉजिटिव साइड। अच्छा एक बात बताना, एक बात बताना, अब तो तुमने इतना बड़ा कर दिया, उसका स्क्रीन कहां गया, ये देख, ये देख, देख ये रेडिएशन दिख रही है भैया, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आंखें हैं, चमत्कार देखो, इधर से इधर रेडिएशन जाती हुई दिख रही है। हाँ इधर से इधर रेडिएशन जाती हुई दिख रही है, तो इसी को क्या बोला, कैथोड से जा रहा है एनोड की तरफ, तो कैथोड रेडिएशन। अब ध्यान सुना इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी सुनना। ये देखो सर, ये देखना, ये देखो इधर क्या किया मैंने, ये देखो इसका शैडो बन रहा है, इसने जानबूझ के शैडो बनाया है, जानबूझ के शैडो बनाया है, ताकि क्या दिखा पाए कि स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है। अब मान लो कोई बंदा है और उसके सामने एक व्हील लगा दो, तो इसके अंदर ऑब्वियस अगर इस रेडिएशन में काइनेटिक एनर्जी होगी तो उस व्हील को क्या करेगा, रोटेट करेगा, उस व्हील को क्या करेगा, देख ये देख रहा है, हाँ देख ये व्हील को रोटेट करेगा, ये व्हील को रोटेट करेगा, देखो व्हील को रोटेट करेगा, देख रहा है घुमा रहा है ऐसे, चक्का 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 घूम रहा है, ठीक है। ये देख भाई साहब, हाँ ये देखिएगा रेडिएशन निकली कैथोड से एनोड साइड, कैथोड से एनोड साइड रेडिएशन जा रही है, देखो इसका शैडो बन रहा है उस साइड पीछे की तरफ, मतलब ट्रैवल स्ट्रेट लाइन, व्हील को रोटेट कर रहा है, व्हील को रोटेट कराओ सर। देखो इसके बाद अगर इस रेडिएशन में, इसके रेडिएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, मान लो कोई रेडिएशन जा रही है, कोई बंदा जा रहा है, अगर उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा तो किस साइड अट्रैक्ट होगा, खुद से सोचो, वो किस साइड अट्रैक्ट होगा, किस साइड अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। अगर मेरे अंदर नेगेटिव चार्ज है तो मैं किधर को अट्रैक्ट होऊंगा, किधर को अट्रैक्ट होऊंगा, पॉजिटिव साइड। तो कैथोड रे के अंदर चार्ज कैसे पता चला, तो उसके लिए क्या करेंगे ये लोग सर, उसके लिए देखो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव लगाए, देखो ये, देखो ये किधर अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव साइड। इसका मतलब इस रेडिएशन के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तभी तो वो पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट हो रहा है, उधर ना जाके पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट हो रहा है सर। इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तभी तो देखो नॉर्थ और साउथ पोल ले रहे हैं, तो देखो नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ गया, इसका मतलब इसकी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो बेटा यही तो है सर, इसी को बोलते हैं, हाँ देख रहे हो ट्यूबलाइट, हाँ यही ट्यूबलाइट है, जो घर में ट्यूबलाइट दिखती है उसी को डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, उसी को डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ऐसे टेबल पे रख दो, बैटरी का झटका दे के शुरू हो जाओ। तुम्हें नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखता, क्योंकि ऑब्वियस हमें रेडिएशन थोड़ी ना जाती हुई दिखती है, नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखता भाई, नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखता। चलो ठीक है, इसी को ऐसे थॉमसन ने ऑब्जर्व करा। अब इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती, कैथोड रेज की अपनी प्रॉपर्टी होती है। एक बात बता, अगर ये रेडिएशन जाएगी इसके अंदर, अब कोई बोले सर कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ, ये देखो कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ
निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसे पता चला सर आपको इसके अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल? सर इसके अंदर कैसे पता चला कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है? भैया सीधा सा एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे जा रहा था, मैंने क्या लगाया, इधर निगेटिव लगाया, इधर पॉजिटिव लगाया, ये इधर को मुड़ गया, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा चार्ज पार्टिकल है? सर निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो भैया सर अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। एक्चुअली जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है ना बेटा, जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इन्हीं को सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला था? नेगाट्रॉन्स। और इसी का बाद में नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स। तो थॉमसन चचा ने ऐसे डिस्कवर किया, थॉमसन चचा ने ऐसे डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डिस्कवर किया, एक बहुत हाई वोल्टेज में बहुत लो प्रेशर ले लिया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन ले ली और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकाल दिया। पक्का? तो ये होता है, इसको नोट करना है, नोट कर लो भैया। बाकी अब इतनी कहा सारी, आज बहुत सारा ज्ञान देना है मुझे, बहुत सारा सत्संग करना है बेटा। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला हूं मैं आज, एटम को, अणु को परमाणु से मिलाने वाला हूं आज मैं। लिखना है, जल्दी लिखो, 2 लाइन लिखी है, बाकी पिक्चर बनानी है। हाँ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नेगाट्रॉन्स है भाई, नेगाट्रॉन्स ऑब्वियस निगेटिव पार्टिकल्स है, तो शुरुआत में उसका नाम नेगाट्रॉन्स रखा गया, बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स रख दिया गया। ठीक है, बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाँ अरे शुरुआत में जैसे तुम्हारा घर में क्या नाम होता है, शुरुआत में क्या नाम रखते हैं? ऐसे ही नाम रख देते ना, अबलू, हाँ डब्लू बबलू कुछ भी नाम रख देते, बाद में ऐसे नाम रख, यशवर्धन सिंह राठौर। हाँ घर पे क्या है? घर पे नाम रखा है मिक्की, हाँ चिक्की, ऐसे नाम रखा है। और घर बाहर नाम ज्योति, हाँ ज्योतिराज, ऐसे करके नाम रखा हुआ है, बड़ा बड़ा नाम रखा। वैसे ही है, घर पे शुरुआत में इसका नाम क्या रख दिया गया? निगेटिव पार्टिकल है तो नेगाट्रॉन्स, बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स रख दिया गया। याद रखना, कैथोड रे से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलता है। कैथोड रे से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलता है। ऑब्वियस है ना, हमें पता कैसे पता चलेगा कि कोई के अंदर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? तो उसको पास कराएंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव साइड अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होगा। तो हमें ऐसे चार्ज का पता चल जाता है। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी रेडिएशन है काइनेटिक एनर्जी होगी। किसी रेडिएशन में हीटिंग इफेक्ट होता है, किसी भी टाइप का, लाइट है, मोबाइल है, सबके अंदर क्या है? रेडिएशन होती है। पक्का? एक बार आगे चले, ये जो कैथोड रे है बेटा, ध्यान सुनना, कैथोड रे का ये सेटअप दिख रहा है। क्या करना है जिंदगी में, याद रखना, अगर कोई तुम्हारी बात ना माने, क्या देना है? हाई वोल्टेज देना है और लो प्रेशर करना है। बहुत लो प्रेशर, बहुत हाई वोल्टेज दे दो, अपने आप कंडक्शन चालू हो जाएगा। थॉमसन जैसे लोग आके देखना शुरू कर देते कि अच्छा ये यहां से यहां जा रहा है, इसीलिए ऐसा होता है, और नाम रख दिया, डन। अब इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान सुनिएगा, ऐसा नहीं होता जैसे तुम एकाएक बदल जाओगे। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया घर का, घर वाले आके तुम्हें ऐसा बोल दे, सडनली तुम्हारे अंदर चेंज आ जाए, तुम पढ़ना चालू कर दो, घर से निकल के ट्यूशन, ट्यूशन से निकल के घर, ऐसे पढ़ना शुरू कर दो एकदम। मतलब मम्मी पापा बोल रहे खाना खा लो, नहीं पापा पढ़ना है भाई, हाँ 1 piece ऑफ पेपर कैन डिसाइड माई फ्यूचर, हाँ ऐसे एकाएक सडनली चेंज हो जाओ, तो वही है। अब इसके बारे में थॉमसन ने देखा भाई चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक रेडिएशन आ रही है, इसके अंदर रेंज आ रहा है, खुद को बोल रहा है कि मैं यहां पर हूं, मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है, मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है। खुद की कहानी है बेटा, इसके अंदर खुद की कहानी है। सर एकदम स्ट्रेट चलेगा, ऑब्वियस है, लाइट की स्पीड में चलेगा, स्पीड क्या होगी इसकी? हाई होगी। देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ओह माय गॉड, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। बेटा लिखना है जिन लोगों को, प्लीज मैं तो ये कहूंगा बेटा आराम से घर पे सुंदर नोट्स बनाना लाल ब्लू पेन से, पहले पढ़ लो कि सर स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड एनोड। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बात। स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड एनोड। कैथोड रेज कहां से कहां जाती हैं सर? स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, मूव टुवर्ड्स एनोड। दे आर नॉट विजिबल बाई, दे आर नॉट विजिबल बेटा, इनको हम विजिबल नहीं देख, ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। कभी ट्यूबलाइट जल रही हो आपको ऐसे लाइंस नहीं जाते हुए देखेंगे। इनको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन का या फॉस्फोरोसेंट मटेरियल का यूज करते हैं। फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फॉस्फोरोसेंट स्क्रीन का यूज करते हैं। कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियस रेडिएशन स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगा। ध्यान से देखिएगा सर, ये इसके लाइन को देखिएगा। हाँ बेटा पढ़ लो इसको, पहले नाम सुन लो यार, लिख लेना बाद में, आराम से लिख लेना, बहुत सुंदर राइटिंग में लिख लेना। ऐसे एकदम ब्लैक में इसको लेना, रेड में इसको लिखना, फिर पिंक से इसको लिखना, ऐसे लिख लेना। सुन लो, अगर कोई नहीं है इसके चक्कर में तो भैया ये आराम से सीधा सीधा जाता है। जैसे हमारा भाई, हमारा स्पैमर होता है एकदम, मतलब ऐसे बिना किसी डेविएशन के चलता है, बिना किसी डेविएशन के, कोई चैट वैट नहीं, कोई डेविएशन नहीं है। कैथोड रे जा रहा है, लेकिन जैसे ही इसको कोई दिख गया, जैसे ही चैट में आया कि तुम क्या, हाँ क्या तुम महाराष्ट्र से हो, बस
हो गया। अब बेचारा जा रहा था, सीधा सीधा जा रहा था, तब तक इसने पूछ दिया क्या तुम्हारा घर कलकत्ता के पास पड़ता है, बस। अब जैसे देखो हमारा निकला इधर, अब सोच रहा है इस वीक इस चैप्टर में कोई बैकलॉग नहीं करेंगे, लेकिन वही है ना, दिल है कि मानता नहीं। नहीं हाँ सर, वो अट्रैक्ट हो ही जाता है आदमी। अब इसमें कहां अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट हो गया, कैथोड रे डेविएट हो गया। सर जैसे एब्सेंस में बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है। स्पैमर भी जो होता है ना बेटा, ऐसा नहीं है ऑब्वियस, बैच लेता तो यही सोच के लेता है कि पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है, जैसे ही किसी ने बोल दिया बस डेविएशन आ जाता है। ये देख लो सर, जैसे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सर बिहेवियर ऑफ कैथोड रे किसकी तरह बिहेव करता है, सर दे आर सिमिलर टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड दैट्स व्हाई दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए उनको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। ऐसे डिस्कवर हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन, ऐसे मिला हमारा स्पैमर। हाँ ठीक है, देखो अरे तो भाई ये थ्योरी है यार, इसको मैं लिखूंगा उससे क्या फायदा हो जाएगा, मेरी राइटिंग में लिखेगा भाई पूरी इंग्लिश गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए लिख के लाया क्योंकि स्कूल वालों को भी जरूरत पड़ती है तुम्हारी ना। हाँ तो इसीलिए सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखे, मैं लिखता तो इधर एक लाइन इधर जाती, एक लाइन इधर जाती। देख नहीं रहो मैंने कितना प्यारा सा लिखा है तुम्हारे लिए। बोला सर आप हाथ से क्यों नहीं लिखे, मैं इसलिए लिखा क्योंकि अगले 2 साल तक आपको इस नोट्स को देखना है ना, तो मैं नहीं चाहता 2 साल के अंदर हाँ तुम गाली दो, बोलो कि अरे सर आपने लिख के लाए होते। बेटा ये बेसिक चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। कैथोड रे की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं कि भैया उनका बिहेवियर नेगेटिव पार्टिकल्स की तरह होता है, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करते हैं, सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अपना डेविएशन शो करते हैं। अच्छा ध्यान रखना, ध्यान सुनना भाई साहब, ये डेविएशन शो करते हैं भाई, निगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। किसी को निगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं तो हम लोग क्या बोल देंगे, भाई ये इलेक्ट्रॉन्स है या नेगाट्रॉन्स है। अब सुनना एक बार और, एक बार, हाँ एनसीईआरटी में है, बस पैराग्राफ में हमने इसको अलग अलग कर दिया है। एनसीईआरटी में पैराग्राफ में इसलिए हमने अलग अलग कर दिया पॉइंट वाइज। ये देखिएगा भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इससे आपको क्वेश्चन बहुत सॉल्व करने को मिलेगा, न्यूमेरिकल नहीं थ्योरी में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में। सर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में, सर इलेक्ट्रॉन की जो कैथोड रे है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा गैस आपने डाला है और किस मटेरियल का आप इलेक्ट्रोड बना के बैठे हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ये जो लाइंस बता रहा हूं ना बेटा, सत्संग का यही लॉस होता है। सत्संग में क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान सुनना, सर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो होता क्या है, कोई बोले कैसे फर्क नहीं पड़ता, सर कैथोड रे में कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां होता है, सिंपल सा सोचना, कभी रटना मत, ये सोचो इलेक्ट्रॉन किसी एटम का कहां होता है। इलेक्ट्रॉन की कोई इज्जत होती है, घर के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन को कोई पूछता है क्या, अबे भाई कोई भी गैस हो, कोई भी आदमी हो, फटाफट इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्यों, क्योंकि उसके बाहर वाले ऑर्बिट में होता है। भैया ये तो पता है ना, ये न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन कहां होता है, इसके बाहर घूम रहा होता है, इसके बाहर घूम रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन को कोई भी पार्टिकल लूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। इलेक्ट्रॉन कोई भी लूज कर देता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके लिए इसके अंदर कौन सा गैस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया प्रॉपर्टीज में। अब कोई बोले सर इतना पॉइंट लिखा दिया, बेटा ये तो देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, कि कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे लाइट है तो ऑब्वियस है स्पीड किसकी बराबर होगी, लाइट के स्पीड के बराबर होगी। कैथोड रे लाइट की स्क्रीन को जाके फ्लोरोसेंस दिखाता है, जाके हिट करता है। कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, जिसके ऊपर भी फॉल करेगा गर्मी देगा। ऑब्वियस है कोई भी रेडिएशन भैया हीटिंग दिखाती है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे, ये देख लीजिए, जो जो स्टार कर रहा है उसके क्वेश्चंस तो आने ही आने। हीटिंग इफेक्ट और ये सब तो आप चलो तुक्का ही मार लोगे, लेकिन याद रखना कैथोड रे अगर किसी सॉलिड पे पड़ा तो बेटा एक्सरे ऐसे प्रोड्यूस होता है। जो आप एक्सरे जानते हो ना, एक्सरे तो पता होगा, डॉक्टर बनने का सबसे पहला इंटरेस्ट उसी से आता है। एक्सरे पता है, एक्सरे पता है, एक्सरे पता है क्या होता है। हाँ भाई, अरे लिख लेना यार, सुंदर राइटिंग में आराम संडे को बैठ के लिख लेना। आज और कल की क्लास को संडे को आराम से बैठना, हाँ, और एकदम लाल ब्लू पेन, आप जो पेन यूज करना उससे यूज करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अरे देखो, एक्सरे तो पता होगा ना, अरे जिसमें अजीब सा इंसान दिखता है, हाँ एक्सरे, हाँ एक्सरे देखते हो और क्या। अरे आधार कार्ड का फोटो देख लेना यार, एक्सरे ना याद हो तो, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोगों की शक्ल ऐसी आती है, हाँ खुद की शक्ल आनी पहचान नहीं पता है, पता नहीं कौन से कैमरे सरकार खींचती है फोटो।
और उसी को हर एक जगह बोलती है निकाल निकाल के दिखाई, हर एक जगह आदमी आधार कार्ड निकाल के दिखा रहा होता है, ठीक है। हाँ ये देखो एक्सरे प्रोड्यूस होता है जब किसी सॉलिड पे पड़ेगा, कौन से सॉलिड पे पड़ेगा वो भी पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज और ये बात याद रखिएगा, कैथोड रे पोजेस आयनाइजिंग पावर, मतलब आयनाइज कर देते हैं, ये किसी गैस के ऊपर पड़ेंगे ना तो आयनाइज कर देते हैं। मतलब ये देखो एक्चुअली होता क्या है, ये बताओ इतना ज्यादा चेंज कैसे आया, जो एयर एकदम कंडक्ट नहीं करता था, जैसे हमारा मान लो स्पैमर है जो नहीं पढ़ता था, एकाएक ऐसा क्या हो गया होगा उसके अंदर, तुम खुद से सोचो। चलो ये तुमने बोल दिया कि कैथोड रे होता है सर, यहां से यहां ट्रैवल करता है, लेकिन ऐसा इसके अंदर हुआ क्या होगा, ध्यान सोचना। पता है क्या होता है, बता दो अंदर का राज बता दो कि ऐसा क्या होता है, आखिर ये होता क्यों है, ये गैस एकाएक मतलब एयर फटाफट कंडक्शन क्यों शो करता है, पता है क्यों, पता है क्यों, क्योंकि भैया बहुत हाई वोल्टेज और बहुत लो प्रेशर लेते हो ना, एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज जो भी गैस यहां रखोगे ना, वो सबसे पहले क्या करता है, मान लो कोई गैस रखी हुई है तो सर वो क्या करेगा, X2 गैस रखी है तो वो क्या करेगा, आयनाइज करता है, क्या करेगा, आयनाइज करेगा। सर गैसेस आयनाइज हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, इतने हाई प्रेशर वोल्टेज पे और लो प्रेशर पे गैसेस आयनाइज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चल दिया, इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चल दिया, सर इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चल दिया, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इसी को हमने क्या नाम रख दिया, कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन, अच्छा कोई भी गैस है उसका इलेक्ट्रॉन उसके बाहर वाले ऑर्बिट में होता है, इसीलिए कोई भी गैस इलेक्ट्रॉन लूज करने में सोचता नहीं है, इसीलिए कैथोड रे की प्रॉपर्टी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ गैस और इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ गैस इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल होता है। पक्का, हाँ तो देख लो यही होता है भैया, इसीलिए वो एकाएक बदल, जैसे मान लो तुम्हें ही बोल दिया गया, सडनली घर वाले ने बोल दिया, तुम क्या करोगे, अंदर ही अंदर डर लगना शुरू हो जाता है ना, आदमी क्या करने लगता है, आदमी बैकअप लेना शुरू करता है, 2 पार्ट में आयनाइज जाएगा। एकाएक सडनली जो आदमी कल तक नहीं पढ़ रहा था, अब सडनली भाई साहब अब न्यूमेरिकल भी करेंगे, पीछे का बैकलॉग भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, बैकलॉग भी करेंगे, सब करना शुरू हो जाता है। आदमी का भाई प्रेशर में आएगा तो ऑब्वियस है ना भाई, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो सिमिलरली ऑब्वियस है कोई भी पार्टिकल कोई भी गैस होगा इतने हाई वोल्टेज और इतने लो प्रेशर पे क्या करेगा भाई, डिसोसिएट, आयनाइज कर देगा, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, आयनाइज हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इस साइड। अच्छा एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो प्रोटॉन किधर जाएगा, खुद से बताओ, पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड साइड जा रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, चलो यहीं पर बताओ तुम लोग खुद से बताओ। अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड साइड आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज किधर से जाएगा, किधर की तरफ मूव करेगा, वो किधर से किधर जाएगा, उसका रेडिएशन किधर से किधर जाएगा, वो किधर जाएगा, इस साइड। सर पॉजिटिव वाला इधर जाएगा और उसमें क्या मिल जाएगा, सर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड जा रहा है तो पॉजिटिव वाला एनोड से कहां चला जाएगा, कैथोड। इधर वाले में इलेक्ट्रॉन है तो उधर वाले में प्रोटॉन मिल जाएगा, हो गया। सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी खत्म, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी खत्म, इसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये देख लेना, ये जो ट्रिपल स्टार किया है इसका ध्यान रखिएगा, जब न तब क्वेश्चन आता रहेगा, बोलेगा इलेक्ट्रॉन है, हम कैथोड रे की प्रॉपर्टी बताइए, कैथोड रे की प्रॉपर्टी बताइए, कैथोड रे की प्रॉपर्टी बताइए। पक्का हो जाएगा, श्योर है। अच्छा एक बात बताएं, एक बात बताऊं, चलो एक 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 क्वेश्चन बता दो। इस क्वेश्चन का आंसर, सत्संग सुनते सुनते काफी टाइम हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन सा नॉट करेक्ट है, चलो बताओ। कैथोड रे तुमने बना तो दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बताओ कौन सा नहीं करेक्ट है, कौन सा नहीं करेक्ट है हमारे पास। कौन सा नहीं करेक्ट है, कौन सा नहीं करेक्ट होता है, कौन सा नहीं करेक्ट होगा। सर कौन सा नहीं करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड नहीं करता, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कैथोड रे के पास ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी वो मूव करेगा, किसी को रोटेट कर पाएगा, तो हीटिंग इफेक्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, सारे टाइप की। कौन सा होगा सर, कैथोड। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं आज फिर से बोल रहा हूं बेटा, आज प्रॉमिस किया है ना,
कल ये सारे सत्संग वाले टॉपिक के क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज जाके पूरा रिवाइज करना बेटा, सत्संग है, बहुत आसान सा काम है, एकदम बॉटनी जूलॉजी वाला फील आ रहा है। ये भैया कोई न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल से मैं भी ब्रेक लेना चाह रहा था, इसीलिए इस हफ्ते ब्रेक ही है भैया। अब कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, आज कोई न्यूमेरिकल नहीं, कल भी कोई न्यूमेरिकल नहीं, लेकिन भैया क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कल इसके बारे में जब प्रॉपर्टीज पूछा जाए तो आपको पता हो कि हाँ भैया प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। हो जाएगा, श्योर है। अच्छा एक बात बोलूं, कैथोड रे निकला। अच्छा एक बात बताओ, ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन होता है। थॉमसन चाचा को हमने पकड़ा, हमने कहा थॉमसन चाचा इधर आइए, आपने ये तो बता दिया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये जो ये पार्टिकल जा रहा है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, तो इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ चार्ज होगा, कुछ तो होगा। आप बोल रहे हैं कि भैया इसके अंदर पार्टिकल है, तो ठीक है उसका चार्ज और मास बताइए। अब थॉमसन चाचा सोच रहे हैं कि यार अभी तो हमने नाम बताया था, इलेक्ट्रॉन बताया, तुम लोग यार चार्ज पूछ रहे हो, मास पूछ रहे हो। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट, कि सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास कैसे पता चला। इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं खुद से बताया होगा, अरे भाई तुम कितनी दिनों बाद मिले हो, इलेक्ट्रॉन खुद से तो बताएगा नहीं कि उसका चार्ज इतना होता है, उसका मास इतना होता है। तो आखिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास मिला कैसे होगा, खुद से सोचो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास कैसे मिला होगा, तो कैसे मिले। तो थॉमसन को लोगों ने क्वेश्चन पूछ दिया, थॉमसन चाचा बोले यार ये तो बड़ा बेकार चीज है यार, हमने एक तो तुम्हें डिस्कवरी करके बताई कि इलेक्ट्रॉन कहां है, तुम पूछ रहे हो चार्ज बताओ, मास बताओ। एक्चुअली एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है स्पेसिफिक। अगर किसी चीज को बोलूं स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो। ये देख लो, चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, चार्ज अपॉन मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज इसको बोला जाता है। कहीं बोला जाए स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, सर मास से डिवाइड कर दो। जैसे मैं बोल रहा हूं, देखो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जब भी आपको बोला जाए स्पेसिफिक का मतलब होता है कि सर कुछ नहीं करना, हीट कैपेसिटी को किससे डिवाइड कर दो, मास से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने बोला चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, तो सर क्या किया तुमने, मास से डिवाइड कर दिया। तो स्पेसिफिक वर्ड का रियल मीनिंग होता है सर मास से डिवाइड करना, तो चार्ज अपॉन मास करना है। लोगों ने बोला सर आप क्यों बता रहे हो मुझे, एक्चुअली मैंने नहीं बताया, मुझे किसने बताया, मुझे बताया थॉमसन चाचा ने। उन्होंने बोला, थॉमसन चाचा ने बोला कि यार एक काम करते हैं, तुम लोग बदमाश इंसान हो, तुम लोग पूछ रहे हो सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास बताओ। थॉमसन बोला यार बड़ी मुश्किल से तो इलेक्ट्रॉन निकाल के लाया मैं, ये लोग तो पीछे ही पड़ गए। थॉमसन चाचा फिर से आ गए, बोले यार अब क्या करूं मैं, अब कैसे करूं मैं, हाँ कैसे इन लोगों से कैसे इन लोगों से नजर मिला पाऊं। अब तो हाँ उनके टाइम इंस्टाग्राम तो था नहीं कि रील बना लेते, हाँ थॉमसन चाचा के पास तो था नहीं ना ऑप्शन। लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछने शुरू करे। देखो साइंटिस्ट ही साइंटिस्ट के पीछे पड़ा रहता है, मतलब कितना अच्छा बेचारा बोला कि इलेक्ट्रॉन होता है, चलो यार काम कर लो, हो गया ना। उसकी प्रॉपर्टी इतनी सारी बताई थॉमसन ने, लोग पीछे पड़ गए कि ना ना कुछ और बताइए, कुछ और बताइए, कुछ और बताइए। ये लोगों के कारण, लोग क्या कहेंगे इसी चक्कर में सब बर्बाद हो गया। अगर सोचो मैं कोई जरूरत थी, सबसे पहले डाल्टन ने बोला था एटम इनडिविजिबल है, बात मान लेते, क्या जरूरत थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए, कितना आसान हो जाता। हम लोग केमिस्ट्री कैसे पढ़ते कि बेटा केमिस्ट्री में देखो सारा मैटर जो मिलके एटम से बना होता है और इसी को जोड़ दोगे तो मॉलिक्यूल मिल जाता है। ठीक है बेटा, ओके अच्छा है, अच्छा लगा, मिलके चलते हैं। तो ऐसा पढ़ते केमिस्ट्री, लेकिन वही लोगों ने पूछ पूछ के परेशान कर दिया, थॉमसन के पीछे पड़ गए कि बताइए चार्ज बताइए, मास बताइए। थॉमसन ने बोला अच्छा ऐसा है क्या, तुम मेरे पीछे पड़ोगे, चलो ध्यान से देखिएगा। ये उठा के लाए, ये उठा के लाए किसको, अब इन्होंने फिजिक्स लगानी शुरू कर दी, थे केमिस्ट्री की इंसान लेकिन भाई मॉडर्न फिजिक्स लगानी शुरू कर दी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि भाई साहब आपको जो ये कैथोड रे ऐसे जा रहा था, कैथोड रे ऐसे जा रहा था, तो कैथोड रे जा रहा था, आपने इसके ऊपर जैसे ही ये प्लस लगाया और माइनस लगाया, कैथोड रे जाना किधर चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन कैथोड रे मुड़ गया। ये क्यों मुड़ा होगा, कैथोड रे ऐसे क्यों हो गया, कैथोड रे ऐसा क्यों हो गया, कैथोड रे पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट क्यों हो गया, पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट क्यों हो गया, कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा ना, कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा। और ये फोर्स किसके कारण लगा होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो ये सर इसने क्या करा, सर फोर्स क्या लगा दिया, ये देखो, ये देख लो सर, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने बोला कि देखो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये थॉमसन ने बोला कि यार तुम लोग बार बार मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो चलो मैं कुछ कोशिश करता हूं, कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूं। उसने बोला भाई साहब ये आपको फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा सर? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस है ना भाई, इस साइड क्यों अट्रैक्ट हुआ होगा? फोर्स लगा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स कितना लगा होगा? तो उसने बोला सर अट्रैक्शन फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लोगों ने बोला इससे हम क्या करें? बोला अच्छा भाई अभी भी नहीं निकल रहा, एक काम करो, अभी भी क्या करेंगे, अब हम इसके बाद क्या करना शुरू करेंगे, ध्यान से देखना, अब इसके बाद हम लोग क्या करना शुरू करेंगे। लोगों के चक्कर में सब बर्बाद हुआ भाई, इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता हूं। हाँ, इसीलिए तुम्हें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। कोई भी बंदा, कोई दोस्त कुछ कर रहा है, बर्बाद हो रहा है, ज्यादा मत पूछो, पता चला आबाद हो गया, फिर तुम्हारे लिए घर वाला, तुम्हारे लिए दिक्कत। देख लो कहां से कहां थॉमसन किधर पहुंच गया। अब बर्बाद, देखो कैसे, अब गुस्से में आके क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, इतना फोर्स लगा। अब बोल रहा मैग्नेटिक फील्ड लगाइए। मैग्नेटिक फील्ड बेटा किससे रिप्रेजेंट होता है? बी से रिप्रेजेंट होता है। वेक्टर शायद अभी पढ़ रहे होगे शायद तुम लोग, तो वेक्टर शायद ऐसे एरो लगाते हैं, वेक्टर होता है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो पता है उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पता है कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा? ये वेक्टर पढ़ा है क्या? ये ऊपर जो तीर लगा होता है इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। ये फिजिक्स में आपको वेक्टर मिलेगा। अभी आपको वेक्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पूरी कैलकुलेशन फिजिक्स की नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन जब आप 12th में यही चैप्टर पढ़ने आएंगे तो फिर आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखा दी जाएगी, ठीक है। ये फोर्स लगने शुरू हुए। लोगों ने बोला भाई साहब ये क्या है? तो उसने बोला देखो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर अट्रैक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड में अपना अट्रैक्शन होगा। लोगों ने बोला यार बड़ा अजीब सा इंसान है यार। तो थॉमसन ने बोला उंगली नहीं करनी चाहिए थी यार, ऐसे क्यों उंगली करी तुमने? तुम ही बोल रहे हो कि चार्ज बताओ, मास बताओ। थॉमसन ने बोला मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं, और मैंने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब जो कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर जा रहा है, वही कैथोड रे मैग्नेटिक फील्ड में कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो उसने बोला यार एक काम करते हैं, थोड़ी फिजिक्स लगाते। उसने पूरा का पूरा इसके ऊपर फोर्स लगाया, उसके ऊपर फोर्स लगा दिया। हाँ वेक्टर्स हो गया है। अच्छा वेक्टर्स हो गया है, हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, अच्छी बात है ना, वेक्टर हो गया। तुम्हें इसका मतलब ये पता है ना? नहीं पता होता तो मैं बोलता ऊपर, हाँ तीर है, ऊपर एक तीर है, ठीक है। अब फिजिक्स में, फिजिक्स बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड यार, अब बचपन में चुंबक देखा है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब भाई मैग्नेट तो जानते होगे यार, ऐसे पास में ले जाओगे अट्रैक्ट कर लेगा। फील्ड मतलब अट्रैक्शन करना, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अट्रैक्ट करना बेटा। उसके कारण फोर्स लगता है ना, वो खींचता है अपने साइड, ठीक है। उस फोर्स को बोलते हैं, फोर्स इतना लगता है, ठीक है, फोर्स इतना लगता है। और क्या, हाँ फोर्स लगता है ना। फोर्स मतलब यार, फोर्स का इंग्लिश क्या होता है यार? फोर्स होता है, जैसे मान लो कोई थप्पड़ मारा तुम्हें फोर्स लगेगा ना, ऐसे गाल पे ऐसे लगता है कि कुछ लगा, तो वैसे ही अट्रैक्शन करता, मैग्नेटिक फील्ड अपने साइड खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साइड खींचेगा। अब ऑब्वियस है कैथोड रे इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। तो इसी पे थॉमसन ने बोला कि देखो भाई ऐसा है कि इतनी इंग्लिश मत पढ़ाओ, एक पिक्चर दिखाएगा एनसीईआरटी में, एक पिक्चर दिखाएगा एनसीईआरटी में। कैथोड रे ने क्या करा, सॉरी थॉमसन ने क्या करा? थॉमसन चाचा बहुत सिंपल से आदमी। थॉमसन ने बोला भाई साहब हाई वोल्टेज, देखना ये पिक्चर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ये देखो हाई वोल्टेज, वेरी लो प्रेशर। और देखो एक बार पहले क्या किया, ध्यान सुनिएगा, पहले क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। पहले क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। पॉजिटिव चार्ज कहां उड़ गया भाई इसका? पहले क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो कैथोड रे कहां जाके हिट हो रहा है? ध्यान से देखना, कैथोड रे कहां जाके हिट हो रहा है? पहले क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो कैथोड रे देखो यहां पर आके हिट करेगा। कैथोड रे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ऑब्वियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर को जाएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आके हिट करेगा। सर यहां पर बात करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा तो इधर जाके हिट करेगा। ये देखना, इसको बोल देंगे व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। देखो कैथोड रे कैसे डेविएट हो रही है। अब इन दोनों को करने से हमें क्या फायदा? तो इन दोनों के करने से हमें बस ये फायदा पता चल जाएगा। ये देखना, एंड लास्ट वन, ये क्या बोलेंगे? व्हेन, ये देख लो, ये देखना, ये जो बीच वाला पॉइंट है, कैथोड रे डेविएट होती है और बीच वाले पॉइंट को क्या बोल देते हैं? बीच वाले पॉइंट को बोल देते हैं कि व्हेन मैग्नेटिक एंड, ये बेटा एनसीईआरटी में ये सारी थ्योरी मिलती है, इसीलिए हमें भी पढ़नी है, हमें भी अब
सत्संग से मजा नहीं आता लेकिन न्यूमेरिकल में मजा नहीं आता। इट इज बैलेंस्ड। इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दोगे तो यहां जाके हिट करेगा। देखो ये कैथोड है, कैथोड से रेडिएशन निकली, कैथोड से रेडिएशन निकली, कैथोड से रेडिएशन निकली, क्या बोलेंगे, कैथोड रे। सर एनोड को पास हुआ, सर ये कहां पहुंच गया, सर ऊपर नीचे, यहां पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां देखो ये ऊपर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड में कहां जाएगा, नीचे। और इन दोनों फोर्सेस को इधर कौन सा फोर्स लगेगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर कौन सा फोर्स लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे लगेगा फोर्स ना, ऐसे फोर्स लगेगा। तो दोनों के ऊपर अपना अपना फोर्स लगेगा और हमें ये पिक्चर देखने को मिल जाती है, हमें ये पिक्चर देखने को मिल जाती है, हमें ये पिक्चर देखने को मिल जाती है कि भैया ये पिक्चर होता है, ये पिक्चर देखने को मिलेगी। और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर यहां पर ये डेविएशन होता है, ये डेविएट कर रहा है, ये डेविएट कर रहा है। कैथोड रे अपना क्या हो रहा है, इधर से इधर डेविएट कर रहा है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर जा रहा है, नेगेटिव फील्ड में नीचे जा रहा है, बीच में बैलेंस कर लो। क्या लिख दिया है, अरे कैथोड ये है ना भाई, एनोड ये रहेगा ना, कैथोड ये है, इसको कैथोड बोलते हैं। रेडिएशन इधर से चलेगी ना, कैथोड से एनोड साइड चलेगी, कैथोड से एनोड साइड रेडिएशन चलेगी ना, तो रेडिएशन ये रहा और ये पास करेगा अपने पास। ये पिक्चर देख लेना, पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में नीचे की तरफ अट्रैक्ट। और इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दोगे तो कहां जाके हिट होगा, बी पे आके हिट होगा। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें थॉमसन को क्या मिलेगा, सर चार्ज टू मास रेशियो। थॉमसन की किस्मत बहुत बेकार थी, थॉमसन की किस्मत बहुत बेकार थी भाई। उस बेचारे ने इतने एक्सपेरिमेंट करे, इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, बेसिक फिजिक्स लगा के पूरा कैलकुलेशन किया, लेकिन पता है इससे क्या मिलता है, इसको इससे क्या मिलता है, इससे क्या मिलता है, कौन सी चीज बोल रहा है भाई, कहां पर रॉन्ग है। अरे तुम्हें नहीं बनाना है भाई, हाँ इससे अब देखो, सत्संग से भी नफरत है, बेटा पढ़ लो ना, फिर कुछ दिन बाद होगा कि सर मेडिकल क्यों करना है, वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। अब सत्संग कर रहे हैं, सत्संग से भी दिक्कत है भैया, न्यूमेरिकल सर न्यूमेरिकल होगा नहीं, सत्संग होगा नहीं सर, कैसे, तो बस सर हाँ आप हमें देखिए, हम आपको देखें और हमारा सिलेक्शन हो जाए, कितना मजा आ जाए। हाँ ऐसे ख्वाब देखने अच्छे लगते हैं बेटा, लेकिन रियल लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है ना। आपको देखना पड़ेगा ये इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अपना फोर्स लगेगा, इसका अपना फोर्स लगेगा, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऑब्वियस इन दोनों को बैलेंस करेंगे, इन दोनों को बैलेंस करेंगे, बीच में टकराएगा। ये जो डेविएशन हो रहा है कैथोड रे का, ये जो डेविएशन होता है कैथोड रे का, ध्यान सुनिएगा, जो डेविएशन ऑफ कैथोड रे है ना, ये जो डेविएशन ऑफ कैथोड रे है सर, डेविएशन ऑफ कैथोड रे होता है, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। डेविएशन ऑफ कैथोड रे जो होता है ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, जितना ज्यादा चार्ज हाई होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा, सर जितना ज्यादा मास होगा उतना कम डेविएशन होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक एंड और मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा ये डेविएट करेगा। याद रखिएगा, जो ये कैथोड रे डेविएट कर रहा है, जो ये कैथोड रे डेविएशन शो कर रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके तीन फैक्टर्स होते हैं, ये तीन फैक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के तीन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ये तीन फैक्टर्स होते हैं। डेविएशन ऑफ कैथोड रे जो होता है इसमें तीन चीजें हैं, देखो ये डेविएट कर रहा है तो ये तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, किसके किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ तो ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ तो नीचे जाएगा, मास ज्यादा हुआ तो स्पीड कम हो जाएगी। तो ये तीनों चीज पर डिपेंड करता है, ये जो डेविएशन है, ये जो डेविएशन है ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, इन तीन चीजों का ध्यान रखिएगा। डेविएशन ऑफ कैथोड रे अगर आप देखें तो ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। एनसीईआरटी में ये लाइंस आपको मिल जाएंगी। सर इन सारी चीजों का एक्सपेरिमेंट करने से थॉमसन ने क्या कैलकुलेट किया, थॉमसन ने कैलकुलेट किया, बेचारे की किस्मत इतनी खराब थी, थॉमसन कैलकुलेटेड चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ, चार्ज अपॉन मास, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब उसको चार्ज का वैल्यू नहीं मिला, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ, उसको मास का वैल्यू नहीं मिला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिला तो क्या मिला, उसका रेशियो मिल गया। सोचो कितनी किस्मत खराब थी। सर उसको ना चार्ज और मास नहीं मिला, उसका स्पेसिफिक चार्ज मिल गया, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज मिल गया। सर इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज मिल गया, मतलब सर इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज। ये क्या है, मास।
इसकी जो वैल्यू है सर ये कैलकुलेट करके उसने फिजिक्स से लेके आया और वो कितना आया, ध्यान सुनिएगा, वो कितना आया ये देख लीजिएगा। ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है तो ये कितना आ जाएगा, निगेटिव होता है। कहीं कहीं आपको E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो मॉड लगा दीजिएगा सर, वो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी आ जाएगा। तो ये हमारा सर किसने निकाला, थॉमसन ने निकाला। बोला कि सर देखिए ऐसा है कि हमने एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरीके से किया, अलग अलग तरीके से किया, फिर भी सर पूरी फिजिक्स लगा दी इसके अंदर, ठीक है, इतनी फिजिक्स लगा दी कि तुम्हारे सिलेबस में अभी उस टाइम पे फिजिक्स नहीं लगा सकते ये वाली। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर इसने क्या कैलकुलेट किया, चार्ज अपॉन मास रेशियो। निगेटिव आएगा बिकॉज चार्ज का रेशियो क्या आता है, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, निगेटिव होता है। हम लोग हमेशा मॉड लेते हैं तो हम मॉड को कैलकुलेट करेंगे। चार्ज बाई मास रेशियो क्या निकाल दिया इसने सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो किसने निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया गया, पक्का। तो ये हमारा चार्ज बाई मास रेशियो। अच्छा ये चार्ज बाई मास रेशियो सबके लिए सेम रहेगा सर, सेम फॉर डिफरेंट गैसेस। क्यों, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन कैथोड रे, प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। क्योंकि कैथोड रे के अंदर सर सबकी वैल्यूज क्या रहती हैं, सेम रहती है। E/m रेशियो सबके लिए, इलेक्ट्रॉन देने का रेशियो सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन देने का रेशियो सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये ध्यान रखना, ये किसने कैलकुलेट करा, ये किसने कैलकुलेट करा, ये कैलकुलेट किया हमारे थॉमसन भाई साहब ने। थॉमसन भाई बहुत प्यारे से थे, दिखाता हूं, रुक जाओ, एनसीईआरटी में शक्ल दिख जाएगी। ये रहे हमारे थॉमसन भाई साहब, ये रहे हमारे थॉमसन भाई साहब, ये हमारे थॉमसन भाई साहब हैं, ये हमारे थॉमसन भाई साहब। देख रहे हो कितनी कितनी मासूमियत है इनके चेहरे पे, देख रहे हो, हाँ स्मार्ट इंसान थे, देखो कितनी मासूमियत है एकदम, मतलब थोड़ा सा बाल वाल हाँ थोड़ा उड़ा हुआ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सोचो 1897 में भाई, हाँ उस टाइम जिंदगी जीना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे ये सब मेजर कर रहे। अब ये मत लिखने लगना, ये मत लिखने लगना कि भाई किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। ऑलरेडी मैंने पॉइंट वाइज बता दिया है। एनसीईआरटी में देखोगे ये छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में देख लेना। हाँ ये छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। इसमें बेटा कोई कैलकुलेशन नहीं है, थॉमसन है एक्सपेरिमेंट कर, कैलकुलेशन करना बेटा, उतनी फिजिक्स आनी चाहिए ना यार। कैलकुलेशन करने में क्या है, ये दोनों फोर्स इक्वल कर दो, ये दोनों फोर्स इक्वल कर दो, फिजिक्स ही नहीं पता होगा। अभी तो फिजिक्स चालू कहां हुआ, अभी तो फिजिक्स चालू होगा। ये दोनों फोर्स इक्वल कर दो। एक बोल रहा है सर कैलकुलेशन कर दो। अब मैग्नेटिक फील्ड का अपना फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना फॉर्मूला। अभी सर ना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अभी तो आप जुगाड़ लगा के काम चला रहे हैं। हाँ थॉमसन चाचा देखो स्मार्टली, बेचारे इतने फ्रस्ट्रेट हो गए ना यार, ये इंसान के साथ बहुत गलत हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, इसकी किस्मत इतनी खराब थी, मतलब इसने बेचारे ने अपना कैथोड रे खुद से टेढ़ा मेढ़ा सब कर दिया, कैथोड रे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। देखो कैथोड रे कैसा बना दिया इसने, ऐसे फैला दिया, मतलब होता है ना। तब भी बेचारे को क्या मिला सर, चार्ज नहीं मिला, मास नहीं मिला। मिला तो क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ ना, मिला तो क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक चार्ज मिला। ठीक है, तारीख पे तारीख जैसे मिलती थी वैसे यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसको क्या मिला सर, स्पेसिफिक चार्ज मिला। कोई पूछे थॉमसन से, लोग मजे ले रहे कि भैया चार्ज तो बताए नहीं, मास तो बताए नहीं, खाली रेशियो बता रहे हैं। थॉमसन ने बोला बस रखो, अब चलता हूं, दुआओं में याद रखना। थॉमसन ने बोला भाई साहब अब चलता हूं, मेरे से अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं हो पाएगा। थॉमसन चाचा बोल के निकल गए कि भैया इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा मैं नहीं करा सकता। थॉमसन ने यही बोल के बोला कि बस माफ करो यार, अब माफ करो, अब माफ करो, ये इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। थॉमसन का ये चार्ज बाई मास रेशियो आ गया, इसकी जरूरत है नहीं। आज के टाइम पे हमें चार्ज और मास हमें पता होता है, चार्ज और मास हमने शुरुआत में आते ही बता दिया कि चार्ज इतना होगा, मास इतना होगा। सोचिए इस क्वेश्चन को करना, इस क्वेश्चन को करना, अगर कैथोड रे है, हाइड्रोजन गैस में कैथोड रे की वैल्यू कितनी है, E/m की रेशियो की वैल्यू कितनी है, x है। तो अगर हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम गैस भर देंगे तो E/m का रेशियो क्या होगा सर, कोई भी गैस भर दो, E/m का रेशियो क्या होगा, E/m का रेशियो क्या होगा, जल्दी जल्दी। नहीं बेटा मैं तो थ्योरी कराऊंगा यार, ऑब्वियस है ना। अब तुम्हारा मन सुनेंगे तो तुम्हारे मन से तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ ऐसे होता ना कि यार ट्रांसफर कर दीजिए सर पे हाथ रख दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, तो तुम वो भी करवा लेते, बोलते सर कहाँ सर इतना मेहनत करवा रहे हैं।
अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया तुम हाइड्रोजन गैस के बदले ड्यूटेरियम गैस भर दो। सर कैथोड रे में चार्ज अपॉन मास का रेशियो को कोई फर्क पड़ता है क्या? गैस पे डिपेंड करता है क्या? नहीं डिपेंड करता। हाँ, नहीं डिपेंड करता, सीधा सीधा नहीं डिपेंड करता। सर ड्यूटेरियम गैस भरो, ऑक्सीजन गैस भरो, नाइट्रोजन गैस भरो, कोई गैस भर दो, सर कैथोड रे को गैस से फर्क नहीं पड़ता, गैस कुछ भी हो। तो अब कहानी चालू हुई, सत्संग चालू हुआ, एटम के घर गए। सोचो तुम किसी के घर जा रहे हो, पहला बंदा मिला इलेक्ट्रॉन, तो उसके पूछ लिए कि कैसे हैं आप इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अपनी कहानी बता रहा है। अब तुम बोल रहे हो सर, हाँ अरे सर नींद आ रही है, कहानी बता रहा है। अब तुम क्वेश्चन पूछ देगा तो तुम बदनाम, हाँ अरे सर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया सर। होते ना कुछ रिश्तेदार भैया जबरदस्ती बिठा के पढ़ा रहे होते हैं, देख लो भैया तुमसे सिंपल सा चीज पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ होगा? ऐसे हवा में डिस्कवर थोड़ी ना हो गया होगा कि जा रहे थे सर इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऐसे नहीं हुआ होगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन की अपनी स्टोरी होगी। इलेक्ट्रॉन कैसे मिला? सबसे पहले कौन आया था? क्रुक्स और फैराडे आए। उन्होंने क्या बोला था कि एयर कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर बहुत हाई वोल्टेज दे दो और बहुत लो प्रेशर दे दो, बहुत हाई वोल्टेज और बहुत लो प्रेशर, झटका दो जोर का, प्रेशर जीरो कर दो, सर देखोगे एक रेडिएशन निकलती है कैथोड से किधर की तरफ? एनोड की तरफ। उसके अंदर सर एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम थॉमसन ने रखा था, उसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन रख दिया, या नेगाट्रॉन्स बोल दिया गया। वो बंदा स्ट्रेट लाइन जाता है, वो बंदा क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो बंदा क्या करता है सर? वो बंदे के अंदर वो गैस पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता। उसके बारे में बात करें तो सर उसका E/m रेशियो इतना आता है। थॉमसन इतनी सारी बातें करके गया, बस उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि सर उसको चार्ज नहीं पता चला आज तक, और उसको मास पता नहीं चला। उसको चार्ज बाई मास का रेशियो सोचो, कि उसने चार्ज बाई मास का रेशियो निकाल दिया, लेकिन उसको कभी यह नहीं पता चला कि भैया इसका एग्जैक्ट चार्ज कितना होता है, एग्जैक्ट मास कितना होता है, एग्जैक्ट चार्ज कितना होता है, एग्जैक्ट मास कितना होता है। सोच रहे हो उसकी कितनी बेइज्जती हुई होगी कि भाई हाँ आप बोल रहे हैं कि आपको आता है और आप फिर उसी टाइम पे बोल रहे हैं कि नहीं भी आता है। हाँ चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अभी जस्ट वैल्यू लिखिए, चार्ज बाई मास। सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो कितना होगा? चार्ज बाई मास रेशियो कितना होता है? चार्ज बाई मास रेशियो कितना होता है? चार्ज बाई मास रेशियो कितना होता है? अरे भैया पहले हाँ कहानी तो सुनो, सत्संग चल रहा है, समझ रहे हो? तुम इलेक्ट्रॉन के घर गए, तुम ऐसे ही इमेजिन करके देखो, इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन ने अपनी कहानी बताई कि भैया हमारी डिस्कवरी ऐसे ऐसे हुई थी सर। हाँ पहले कहाँ मिले थे हम? डिस्चार्ज ट्यूब में, वहां से खोज के लाया गया तो बोला गया इसके अंदर प्रॉपर्टी है, ये किधर अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव साइड, मतलब इसके अंदर निगेटिव होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करता है। इसकी जो डेविएशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मास के अपोजिट चलता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हो गया। क्या आंसर आएगा सर इसका? आंसर अब ये चीज क्या है सर? वैल्यू है। अब सर बोले सर तो भैया अब तुम कैसे चाहते हो? हाँ सर न्यूमेरिकल होता नहीं है, सत्संग सुना नहीं जाता है सर, लेकिन सर सिलेक्शन चाहिए। हंसी आ रही है तुम्हें खुद के ऊपर? हाँ तुम सोचो इतने बड़े साइंटिस्ट के साथ कैसा लग रहा होगा। थॉमसन बेचारे के साथ लाइफ में कितना कष्ट होगा। तुम यहाँ पर छोटी मोटी चीज समझ नहीं पा रहे हो, और बेचारा उतना एक्सपेरिमेंट कर लिया, इलेक्ट्रॉन को खींच के लाया दुनिया में, सबको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है। सोचो जिस पार्टिकल की खोज उसने करी, उसी पार्टिकल का ना मास पता चल रहा है ना चार्ज पता चल रहा है, और किस्मत इतनी फूटी किस्मत थी उसकी कि उसका रेशियो पता चल रहा है। सोच रहे हो, चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाल लिया भाई साहब ने, लेकिन कोई पूछे मास कितना है? नहीं आता है सर। चार्ज कितना है? नहीं आता है। लोगों ने बोला भाई तो तू क्या कर रहा है? थॉमसन ने बोला बस पता नहीं, चलो हाँ इतना टांग मत खींचो, जाता हूं, दुआओं में याद रखना। थॉमसन बेचारा बोला सर हम निकलते हैं, बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं झेल पाएंगे। थॉमसन बेचारा चला गया। लेकिन लोगों के दिमाग में अभी भी घूमता रहा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। फिर आया एक भाई साहब, मिल्कमैन मत बोल देना, उसका नाम था मुलिकन भाई साहब आए। उन्होंने क्या करा, ध्यान सुनिएगा, ये अलग लेवल पे आए। हाँ इसको मिल्क, हाँ ऐसा नहीं कि हाँ भाई मुलिकन को मिलिकन, हाँ यार एक तो नाम भी, अपने यहाँ के लोग होते तो कितना अच्छा नाम होता ना। हाँ अपने यहाँ के लोग होते तो कितना अच्छा नाम होता, महेश होता, सुरेश होता, थॉमसन के बदले क्या होता, ठगेश होता। ठीक है, हमारे यहाँ नाम कितने अच्छे होते, ठगेश लव ऑफ, हाँ
ठगे से रे ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठगे से एक्सपेरिमेंट, ऐसे नाम आता। हमारे यहाँ कितने अच्छे नाम होते हैं, ये एक तो अलग अलग नाम, ऐसे तो आधी इंग्लिश तो इसलिए खराब हो गई अपने। अब मूलिकन आया, मूलिकन ने बोला भाई साहब देखो इसकी अलग अलग लेवल पे सोच। इसने बोला यार एक काम करते, चार्ज और मास निकालना। ठीक है, इसने अलग दिमाग लगाया। इसने बोला एक बात बताओ, चलो मान लो एक सिंपल सा, ये मान लो एक कोई चीज है, ऑयल ड्रॉप है, मान लो ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, ये ऑयल ड्रॉप है। अगर मैं इसको ऊपर से नीचे गिराऊं, ध्यान सुना, अगर मैं इसको ऊपर से नीचे छोड़ दूं, ऊपर से नीचे आएगा तो इसके अंदर कौन सा फोर्स आएगा, ये नीचे गिरेगा तो सर नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर क्या लगेगा सर, एयर का जो भी ड्रैग बोल सकते हैं, एयर का जो भी ड्रैग लगता है उसको एयर ड्रैग लगेगा। इसके ऊपर अगर ऊपर से नीचे, मान लो ये पेन है, देखना अगर मैं इसको नीचे छोड़ता हूं, ऐसे नीचे छोड़ दूं तो क्या होगा सर, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे ग्रेविटेशन, ऊपर थोड़ा बहुत जो एयर रेजिस्टेंस देता है उसको बोलते हैं एयर ड्रैग। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस ऐसे ही होगा। मूलिकन ने दिमाग लगाया, उसने बोला यार एक काम करते हैं, ऑयल ड्रॉप को इतना छोटा कर दो कि वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर दे सर, इलेक्ट्रॉन की तरह, कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। अच्छा, यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन, ऊपर की तरफ एयर ड्रैग, यही लग रहा है ना, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन, ऊपर की तरफ एयर ड्रैग। मूलिकन ने क्या बोला, ध्यान सुनना, अब देखो यहां पर क्या चीज आएंगी। मूलिकन ने क्या करा कि सर ऑयल ड्रॉप करेंगे, लेकिन अब की बार पता है ऑयल को चार्ज कर देते हैं। मतलब सर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज कर दिया, तो ऑयल के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। अच्छा, इधर क्या चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब बताना, खुद से सोच के बताओ, पहले ये बताओ, पहले ऑयल ड्रॉप होने में मान लो कुछ टाइम लगता था, अब टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा सर? अगर अब ये ड्रॉप होगा तो सर नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, प्लस और कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लगेगा। अरे दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन भी तो लगेगा सर, ये निगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। टाइम क्या लगेगा सर, दो फोर्सेस नीचे की तरफ, ऊपर से क्या फोर्स लगेगा, एयर ड्रैग जो पहले लग रहा था। टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा ज्यादा लगेगा, टाइम कम लगेगा ना भाई। अरे समझ ले, एक्सपेरिमेंट समझ ले, तुझसे कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाएगा, स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करवाएगा, बस जान जा, क्योंकि एनसीईआरटी की पहले 2-3 पेज यही है, यही 2-3 पेजेस हैं। ध्यान सुनिएगा सर, यहां पर सर स्लोली आ रहा है क्योंकि एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने चार्ज लगा दिया सर टाइम क्या हो जाएगा, कम। सोचो मूलिकन कितना बेकार आदमी था सर, इसके पीछे पड़ गया था, इसके पीछे पड़ गया ऑयल ड्रॉप के ऊपर। और उसने क्या क्या बोला, इसका एक्सपेरिमेंट देखोगे, ये देखो, ये था एनसीईआरटी की पिक्चर आपको दिख जाएगी, एनसीईआरटी की पिक्चर आपको दिख जाएगी। देखिए एनसीईआरटी की पिक्चर, सर ये क्या किया है उसने, देखो ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इधर निगेटिव चार्ज लगा दिया। एनसीईआरटी की पिक्चर दिखा रहा हूं सर, होता ना स्प्रे मार रहा है, ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, धीरे धीरे गिर रही हैं, ऑब्वियस इसका टाइम स्कैन कर रहा है कि कितने टाइम में आ रहा है। सोचो कितना वेल्ला इंसान था, टाइम स्कैन करा और उससे पता है क्या निकाल दिया, सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसने निकाला, मूलिकन ने। हाँ, किसने निकाला, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तुम्हें लगता होगा जो तुम चार्ज और मास ऐसे ही पहले आते ही पड़ गए, तुम याद करो, तुम आए और सबसे पहले आते ही धड़ाधड़ सर चार्ज इतना होता है, मास इतना होता है। तुम जो टेबल ऐसे लिख के चले गए ना बेटा, इस टेबल के पीछे ही कहानी जान रहे हो अभी तुम, इस टेबल के पीछे ही कहानी जानना शुरू हुआ है कि सर इसका मास कैसे आएगा, इसका चार्ज कैसे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ होगा। तो जैसे आज के टाइम पे हमें क्या लगता है, जैसे मैंने एक मेरा एक भतीजा है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार जैसे आज के टाइम में बहुत सारे जो नई जनरेशन आ रही है ना, तुमसे भी एकदम नीचे वाली जनरेशन जो पैदा ही हुई है एकदम 5G इंटरनेट के साथ, उससे मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा यार एक बात बताओ, हाँ ये गूगल खराब हो जाए तो तुम कहां से, जैसे उससे कुछ पूछो ना तो वो फटाफट गूगल सर्च कर देगा कि हाँ ये रहा, अच्छा ये रहा, गूगल सर्च करके बता देगा। तो मैंने कहा अगर गूगल खराब हो जाए तो कैसे सर्च करोगे, तो बोलता है गूगल कैसे खराब हो सकता है, गूगल तो हमेशा ही रहेगा ना, गूगल तो हमेशा ही रहता है, आपको पता चला गूगल कभी खत्म ही नहीं हो सकता। मैंने कहा कैसे, बोलता नहीं गूगल कभी खत्म नहीं होता, गूगल हमेशा रहता है, यूट्यूब हमेशा रहेगा। मैंने कहा मान लो यूट्यूब बंद हो जाए तो तुम जो ये फालतू कार्टून जो भी तुम देख रहे हो, मैं थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो उसको लग रहा है कि मोबाइल तो ऐसे ही है, उसको पता ही नहीं है, उसको लग रहा है मोबाइल पे डेटा फ्री होता है, इंटरनेट तो फ्री होता है, सबको इंटरनेट ऐसे ही होता है, इंटरनेट तो ऐसे ही है, हवा में कहीं से आता है इंटरनेट, उसके लिए सब ऐसे ही है।
जैसे तुम्हें शायद थोड़ा सा इंटरनेट का कॉस्ट पता होगी, आज से 5 साल पहले इंटरनेट बहुत महंगा मिलता था, आज से 5 साल बाद अभी देख लो इंटरनेट बहुत सस्ता हो रखा है। आज से 10 साल पहले इंटरनेट मोबाइल भी बहुत बड़ी बात थी कि भाई स्मार्ट मोबाइल लेके चल रहे हैं, शायद मतलब मुझे लगता है अब शायद धीरे धीरे वो भी जनरेशन खत्म हो रही है। उससे पहले वाले मोबाइल वालों को, घर वालों को, हाँ पापा मम्मी के पास हाँ लेटर लिखते थे, फॉर्म आता था, जाता था, ये सब बातें, हाँ ऐसा कुछ सुना होगा, ठीक है, सुना था कभी कि हाँ चिट्ठियां लिखा करते थे, जैसे तुम आजकल मैसेज लिख देते हो, हाँ हम कर देते हो, वैसे वो लोग लिखते थे उस टाइम कि हाँ आदरणीय पिताजी कृपया किताब खरीदने के लिए 1 रुपया भेजें, 10 रुपया भेजें, किताब खरीदना है, फॉर्म भरना है। तो ऐसे ही अब तुम्हारे हिसाब से क्या है कि अरे सर ऐसे ही है। जो चीज सोचो, एक इलेक्ट्रॉन का मिलना उस टाइम पे, सोच रहे हो एक आज के टाइम पे डिस्चार्ज ट्यूब बेटा हर एक जगह है, जितनी भी जगह तुम देख रहे हो, जितनी जगह तुम्हारा डिस्प्ले है, जितनी जगह डिस्प्ले है, चाहे टीवी का हो चाहे मोबाइल का हो, जहां भी जिस भी ट्यूब से तुम्हें लाइट आ रही है ना, समझ जाना कि सर वो डिस्चार्ज ट्यूब है। जितने भी वो एलईडी स्क्रीन देखते हो ना, एलईडी स्क्रीन, वो सब के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब है, सब के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब है, साइज छोटा हो गया है, ठीक है। हाँ तो हम जेनजी वाले लोग, हाँ मैं नहीं, मतलब मैं तो बड़ा हूं भाई, ठीक है, लेकिन जो जेनजी वाले लोग हैं, जेनजी वाले लोग क्या है सर, सब ऐसे ही है सर, इंटरनेट तो ऐसे फ्री में मिल जाता है भाई, वैसे नहीं है, सबके पीछे स्टोरी होती है। जब पहली बार मोबाइल, हाँ तुम लोग मोबाइल पहले ले चुके हो, घर वाले भी ताने मारते हैं ना, और क्या, हाँ तुम्हारे घर वाले ताने मारते होंगे कि हाँ सर बहुत मुश्किल था, हाँ देखो बेटा हमने बिना मोबाइल की पढ़ाई करी है। उनको पता नहीं है मोबाइल ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जो चीज तुम्हारे हम लोगों के लिए डिस्कवरी थी वही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो गई है। साइंस के साथ यही एक दिक्कत है। तो जो चीज मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन का चार्ज खोजना, सोचो थॉमसन की जिंदगी निकल गई, नहीं निकल पाया। मुलिकन ने बेचारे ने क्या करा, मुलिकन बेचारे ने क्या करा सर, उसने एक्सपेरिमेंट करी, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके उसने क्या निकाला, तो भैया एनसीईआरटी की लाइन में दिखाऊं। इसने बंदे ने बोला दुनिया में कोई भी चार्ज सर किसके पर मल्टीपल होगा, दुनिया का कोई भी चार्ज होगा वो मल्टीपल होता है किसके, ध्यान सुनना। अरे जेनजी वाले मतलब बदनाम हो गए यार आजकल बहुत ज्यादा, मैं नहीं बोलता हूं बट हाँ मैं मजाक बहुत उड़ाते हैं हम लोग, हाँ हाँ जेनजी वाले थोड़े से ज्यादा, जेनजी वालों के साथ भी दिक्कत, तुम्हारे साथ भी दिक्कत हुई ना, तुमने थोड़ा सा, हाँ हर एक चीज का एक ही आंसर होता है सर, कोविड हो गया था सर उस टाइम पे। दिमाग क्यों नहीं डेवलप सर, कोविड में पढ़ रहे थे ना सर, 6th 7th में कोविड में थे, बहुत दिक्कत था सर, समझ नहीं रहे हैं सर। उस टाइम तो हम पढ़ाई छोड़ चुके थे, हमें तो लगा परसेंटेज निकालने की जरूरत ही क्या होती है, हमने तो कॉपी किताब ही छोड़ दी थी सर। जेनजी हाँ चलो, तो मैं बात कर रहा था मुलिकन की। मुलिकन ने क्या बोला कि भाई साहब ऐसा है कि ये सारी चीजें आप करिए, और उसने एक स्टेटमेंट बोला, वर्ड यूज करा, उसने बोला देखो भाई साहब दुनिया में जितने भी चार्जेस आप लेके आओगे, दुनिया में जितने भी चार्जेस लेके आओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल मल्टीपल होंगे। सर ये क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे किसके सर, दुनिया में जितने भी चार्ज होंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस एन इंटू ई, अगर निगेटिव है तो माइनस एन इंटू ई, पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव। ई क्या है, तो ई की वैल्यू दुनिया में जितने भी चार्जेस हैं बेटा इसी के मल्टीपल होंगे। उसने ये बोला कि सबसे छोटा चार्ज जो होता है, सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। अरे मिलिकन लिख दे भाई, उसका अलग अलग स्पेलिंग होता है, मिलिकन बोलते हैं, मुलिकन बोलते हैं, अलग अलग जगह पे भाई साइंटिस्ट लोगों के नाम ना थोड़े अलग है, जैसे कोलार्स है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम आते हैं भाई। थोड़ा सा ये नाम को लेके दिक्कत रहती है। मिलिकन एनसीईआरटी मिलिकन लिखा है तो मिलिकन लिख दे, मिलिकन, हाँ ठीक है। तो ये क्या बोला उसने कि दुनिया में जितने भी चार्ज होंगे ना वो दो लोगों के मल्टीपल होंगे, या तो प्लस ई के या फिर माइनस ई के। ई क्या है सर, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज। अच्छा तुम्हें ही पता है कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, और एयर का ड्रैग फोर्स काम करता है जब कोई ऑयल ड्रॉप नीचे आता है। तो भाई साहब फाइनली इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल के आया, फाइनली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल के लाया कौन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कौन निकाल के लाया सर, मुलिकन निकाल के लाया। कितना लेके आया सर, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया, और चार्ज आ गया तो चार्ज बाई मास से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। चार्ज किसने डिस्कवर करा, मिलिकन ने। स्पेसिफिक चार्ज पहले से पता था, उससे मास निकाल दिया। फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारी कंप्लीट हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारी कंप्लीट हुई। याद रखिएगा
जो इलेक्ट्रॉन आप ऐसे पढ़ गए, जो इलेक्ट्रॉन आप ऐसे पढ़ गए बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हाँ 3 अलग अलग फेजेस थे। पहला फेज क्या था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ। सर देखिए फटाफट रिवाइज कीजिए सत्संग में, आत्मा को परमात्मा से मिलाइए बेटा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, यहां से क्या मिला? सर इलेक्ट्रॉन मिला। हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमें पता चला कि इसके अंदर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। हमने बोला सर कैथोड रे जो होता है इंडिपेंडेंट होता है गैस से, कोई भी गैस डाल दीजिए उससे इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होता है गैस से। सर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को समराइज कर रहा हूं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से क्या मिला? सर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन मिला। ये बोला गया कोई भी गैस डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर दूसरी बात, अब लोगों ने क्वेश्चन पूछने शुरू करे। सर ये किसने करा था? थॉमसन चाचा ने। थॉमसन से लोगों ने क्वेश्चन पूछने शुरू करे कि भैया थॉमसन चाचा बताइए कि सर कैसे निकालें। तो उसके बाद क्या निकाला? सर अगली कहानी क्या निकल के आई? स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल के लाया कौन? सर ये कौन निकाल के लाया? स्पेसिफिक चार्ज कौन निकाल के लाया? सर E/m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकाल के लाया? 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ये डिस्कवरी, ये वैल्यू किसने निकाली? सर ये वैल्यू भी किसने निकाली? थॉमसन ने निकाली थी। कैसे? बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सर बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा लगा के बेचारे ने निकाला था। थॉमसन ने E/m निकाल दिया। फिर भी दुनिया उसको ताने मारती रही कि भाई साहब कुछ तो कीजिए। फिर कौन आया? सर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया। सर इसमें क्या हुआ? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? सर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? सर आपने क्या करा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये कैलकुलेशन किसने करी? सर ये करी। फाइनली हमारा इलेक्ट्रॉन सब कुछ निकल गया। अब आज के टाइम पे आपको इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी पता चल चुका है। तो ये सारी स्टोरी जो आई थी बेटा, इतनी सारे लोगों की मेहनत, इतने सारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था ये सब कुछ, इतने सारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था ये सब कुछ। हाँ देख रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन तुम मजाक में उड़ा देते हो कि सर इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं करेंगे। बेटा आज उस इलेक्ट्रॉन की स्टोरी देख लो, कितनी मेहनत से निकला था ये इलेक्ट्रॉन, कितनी मेहनत हुई थी इसके लिए। हाँ जैसे तुम अपनी जाके आगे स्टोरी बताओगे लोगों को कि भैया सर बड़ा मुश्किल से डॉक्टर बने से सर, बहुत मुश्किल, हर एक दिन सुबह से शाम, हाँ शाम को 2-4 टीचर आ जाते थे। हाँ तुम्हारे सारे, एक मैम है, हाँ मतलब 2, हाँ 3 टीचर थे, एक मैम थी और बहुत ज़्यादा हाँ अलग अलग तरीके से ट्रॉमेटाइज करते थे। कभी न्यूमेरिकल दे रहे हैं तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल दिए जा रहे हैं, कल फार्मूला लिखवा रहे हैं तो फार्मूले लिखवाए जा रहे हैं, कभी थ्योरी करा रहे हैं थ्योरी पे थ्योरी कराए जा रहे हैं। हाँ जिंदगी खुद ही कंफ्यूजन में चल रही है, ऐसा ही। हाँ मोल हो रहा है तो मोल हो जा रहा है। सर मतलब कोई भी चीज़ छोटी मोटी कर ही नहीं रहे यार। कितना अच्छा था 10th तक की दुनिया। हाँ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे, खुश रहते थे। हाँ 10 दिन की छुट्टी भी करके आते थे तो अब भी स्कूल में वही रहते थे। हिस्ट्री की क्लास भी अच्छी लगती थी। अब तो ऐसा हो गया है कि जिंदगी ऐसी हो गई है, क्या ही बोला जाए, मजे ले रही है। हाँ जिंदगी मजे ले रही है। एक बात बताना, मैंने जहां इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कराई थी ना, जहां इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कराई थी वहीं पर मैंने प्रोटॉन की भी डिस्कवरी बता दी थी शायद। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जहां कराई थी वहीं पर मैंने प्रोटॉन की भी डिस्कवरी कराई थी शायद, आपको याद हो या ना हो। मैंने वहां बोला था कि सर गैसेस आयनाइज करते हैं, गैसेस आयनाइज होती हैं। अच्छा न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, चलो बताना, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन से लोग होते हैं पता है ना? ऐसा तो नहीं, ओ माय गॉड ये इतनी बड़ी बात, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं इसीलिए उनको क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। ये क्या रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं इसीलिए न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। सबसे पहले अगर मैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करूं बेटा, तो ये सबसे पहले आप डिस्कवर कर चुके हो। अब आप डिस्कवरी कर चुके हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शायद आपको बताने की जरूरत भी नहीं। देख लीजिए, बस आपको रास्ता बदलना है। रास्ता क्या बदलना है याद करो सर, वही सेम सेटअप, बस वही सेम सेटअप, वही सेम की चीज। सर वेरी लो प्रेशर, देखो अब तुम खुद बोलोगे वेरी लो प्रेशर। अब यहां देखना, ये देख लो सर, वही फिर से सेम सेटअप,
अब ये सर अबे भाई तो ये इलेक्ट्रॉन में ही टाइम लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टाइम नहीं लगता, इलेक्ट्रॉन में ही टाइम लगता है क्योंकि पहला पार्टिकल था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टाइम नहीं लगता। ये देख लो सर, कुछ नहीं करना सर, अब की बार क्या होगा सर, कोई गैस आयनाइज होगी, तो गैस आयनाइज होगी तो क्या बनाएगा, कटायन और एनायन। सर अगर आपका ये कैथोड है, ध्यान से देखिएगा, ये अगर कैथोड है तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है सर इधर, तो कैथोड से जा रहा है तो कैथोड रेडिएशन। ये जो आयन है ये किधर जाएगा सर, इस साइड में, तो इसको, ये कैथोड रे है, ये क्या कहलाएगा, कैथोड रे, और ये क्या कहलाएगा, हो गया सर, इधर इलेक्ट्रॉन है तो इधर प्रोटॉन हो गया, कहानी खत्म जा। हाँ अब बस हो गया गाइस, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया, इसी को बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बस वही सेम सेटअप है। अच्छा इस पार्टिकल को इसको चेक करने के लिए हमें किधर 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 परफोरेशन करना पड़ेगा, किधर होल करना पड़ेगा। अगर मैं इस रेडिएशन को चेक करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, कैथोड में अब की बार किधर स्क्रीन लगाना पड़ेगा, अब की बार किधर स्क्रीन लगानी पड़ेगी सर, अब की बार मुझे फ्लोरोसेंट स्क्रीन किधर लगानी पड़ेगी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन किधर लगानी पड़ेगी, कैथोड साइड। सर इधर जिंक सल्फाइड का स्क्रीन इधर लगाऊंगा। सर ये देख लो, कैथोड कैसा कर दूंगा, परफोरेटेड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि भैया ये इधर आ रहा है तो इसको चेक करना है, इसकी लाइट को चेक करना है, तो ये लाइट क्या होगा सर, ये एनोड रे है, उधर कैथोड रे है, बस हो गया। इसी को बोलते हैं बेटा प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन। इधर इलेक्ट्रॉन है तो उधर प्रोटॉन है, बस। अच्छा एक बात हो तो बताओ, इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, एक सिंपल चीज सोचना, अगर मैं एक लाइन बोलूं, एनोड रे को बेटा अलग अलग नाम से बुलाते हैं, एनोड रे को हम कैनाल रे भी बोल देते हैं, एनोड रे को हम लोग कैनाल रे भी बोल देते हैं, एनोड रे को हम लोग कैनाल रे भी बोल देते हैं, या फिर पॉजिटिव रे भी बोल देते हैं। चलो एक चीज बताना, ये जो कैनाल रे है, एनोड रे है बेटा, इलेक्ट्रॉन कहां होता है, इलेक्ट्रॉन कहां होता है, आपके किसी भी एटम के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर होता है, देना आसान होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी लूज कर देता है, कोई भी लूज कर देता है। क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन रहता कहां है, न्यूक्लियस में नहीं रहता, न्यूक्लियस के बाहर रहता है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि बेटा ये पेन दे दो, तुम 2 मिनट में, हाँ सर लाओ पेन दे देता हूं, दोस्त ने मांगा पेन दे दो, दे दिया, लेकिन वही दोस्त मांग ले, हाँ मैं तुमसे बोलूं बेटा हाथ दे दो, हाँ दोस्त बोले बेटा हाथ दे दो, भाई हाथ दे दे यार अपना, हाँ अरे कुछ नहीं यार ये उंगली दे दे, ऐसा दे पाओगे क्या, क्यों, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से मांग रहा है। तो मैं यहां पर क्या बोलता हूं, एनोड रे किस पे डिपेंड करेगा सर, कैथोड रे डिपेंड नहीं करता गैस के ऊपर, बट ये किस पे डिपेंड करेगा, गैस कौन सी है, जिस गैस पे होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन, आसानी से हाइड्रोजन कैन हैव हाईएस्ट E/m रेशियो। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे आसानी से दे देता है, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है, सबसे आसानी से एनोड रे बना देगा, सबसे आसानी से एनोड रे बना देगा। अरे भैया सीधे लॉजिक लगाओ ना यार, एक बात बताओ, इधर से गए तो कैथोड बोला, उधर से, अरे ये एनोड है ना, एनोड से रेडिएशन आ रही है, एनोड से रेडिएशन आ रही है तो इसका नाम एनोड रे रख दिया। इधर गए तो कैथोड रे, इधर आए तो एनोड रे। सर इसके लिए क्या करेंगे, इधर होल करेंगे, परफोरेटेड कैथोड हो जाएगा, ये पीछे स्क्रीन लगा देंगे जिंक सल्फाइड की। सर ये पॉजिटिव रे किस पे डिपेंड करेगी, गैस पे। क्यों, क्योंकि भैया अब किसको अब अंदर से निकाल के देना है, अब प्रोटॉन निकाल के देना है, प्रोटॉन ऐसे ही हवा में थोड़ा ना दे देगा, ऑब्वियस उसके लिए किस पे डिपेंड करेगा, गैस के ऊपर। और ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन कैन हैव, क्योंकि सबसे लाइटेस्ट गैस, सबसे आसानी से वही दे सकता है, बाकी लोग अपना प्रोटॉन जल्दी नहीं देते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देख लो, जो तुमने कैथोड रे में पढ़ा उसका अपोजिट कर देना एनोड रे में। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं तुमसे पूछूं एनोड रे किधर को अट्रैक्ट होगा, एनोड रे किधर को अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, किधर अट्रैक्ट होगा, एनोड रे में कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन है, तो एनोड रे किधर अट्रैक्ट होगा, खुद से बताओ, एनोड रे किधर अट्रैक्ट होगा, सर नेगेटिव साइड अट्रैक्ट हो जाएगा, सर एनोड रे इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब कैथोड रे के अपोजिट जो काम हो सकता है वो एनोड करेगा, कैथोड रे के अपोजिट क्या करेगा, एनोड रे करेगा। पक्का हो जाएगा, श्योर है? तो ये देख लो सर, यही है। एनसीईआरटी में आपको ये पिक्चर दिख जाएगी, एनसीईआरटी में ये पिक्चर आती हुई दिख जाएगी, देख लो भैया, ऐसा पिक्चर आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे भाई साहब, इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे, ऐसी प्रॉपर्टी शायद ही देखी हो तुमने। एनोड रे किसने डिस्कवर करा था, गोल्डस्टीन ने। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है,
सर ये किसका कंपोनेंट होता है, एनोड रे पे। आराम से घर पे ये कर लेना। गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट करा था परफोरेटेड कैथोड का, उसके अंदर ऐसी रेडिएशन आई थी। देखो इधर इधर कैथोड रे जा रहा है, इधर एनोड रे जा रहा है, इधर कैथोड रे जा रहा है, इधर एनोड रे जा रहा है। थ्योरी है, घर पे लिख लेना। सर इधर कैथोड रे, इधर एनोड रे हो गया। गैसेज आयनाइज हो गई, गैसेज आयनाइज हो गई। प्रॉपर्टी देख लो, ये देखो प्रॉपर्टी, बेटा लिख लेना, क्लास खत्म कर रहा हूं। एनोड रे किस में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। एनोड रे में कौन से पार्टिकल्स होंगे, पॉजिटिव पार्टिकल्स। एनोड रे किधर डिफ्लेक्ट होगा, सर निगेटिव चार्ज प्लेट साइड। एनोड रे किधर डिफ्लेक्ट होगा, निगेटिव चार्ज प्लेट साइड। सर ये किसके अपोजिट चलेगा, ये किसके अपोजिट चलेगा, सर ये हमेशा इसका चार्ज टू मास रेशियो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। ये चार्ज टू मास रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये छोटा पॉइंट याद रखिएगा, पक्का। बस बेटा हो गया, अब खत्म। अब आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बस ये पार्ट ये लिख लेना क्योंकि प्रॉपर्टीज जरूरी है। सर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे वो निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था। ये देखो E/M रेशियो सबसे हाईएस्ट किसका होगा, हाइड्रोजन गैस के लिए होगा। क्यों, क्योंकि भैया हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटेस्ट गैस होता है। हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटेस्ट गैस होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो खटाखट लूज कर देगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हो गया। इन्हीं जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसी का नाम क्या रख देते हैं, प्रोटॉन्स रख देते हैं। तो ये बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे हो जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे यही है। सर इसका मास आपको पता है, इसका मास आपको पता है, चार्ज आपको पता है, E/M रेशियो, इसमें अब टाइम नहीं लगता। E/M रेशियो कितना हो जाएगा, 10⁻⁷। E/M रेशियो देख लो किसका ज्यादा है, चलो ये बताओ। E/M रेशियो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा लग रहा था या प्रोटॉन का, E/M रेशियो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है या प्रोटॉन का। सर वो 10⁻11 था, ये 10⁻7 है। इलेक्ट्रॉन का E/M रेशियो ज्यादा होता है। इसके केस में हमें ज्यादा डिस्कवरी नहीं करनी। प्रोटॉन के केस में बस ये जानना था कि सर कैथोड रे का अपोजिट कौन होता है, एनोड रे होता है। कैथोड रे के अपोजिट कौन होता है, एनोड रे। ये गैस पे डिपेंड करता है, हो गया बस। हाँ हो गया। अब कल मिलेंगे, कल करेंगे यार, और क्या। तो भैया अब मंजिल को भूलना नहीं है। आज नया चैप्टर शुरू हुआ है, न्यूमेरिकल भी नहीं कराया गया है, कोई फॉर्मूला भी नहीं है। तो जिनको जिंदगी में फॉर्मूला, मैथोफोबिया, जो न्यूमेरिकल से डरते हैं, बेटा आज तो सत्संग कराया है। अब सत्संग से भी डर लगे तो भैया फिर तो साइंस लेने का अभी भी ऑप्शन देख लो। हाँ, या फिर अर्जुना 2.0 का भी ऑप्शन देख सकते हो। देख लो कितना अच्छा टीचर हूं मैं, दोनों चीजें ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, जो लोग आज पढ़ के गए जा रहे हैं, प्लीज बेटा आप इतना रिवीजन करके आना कि कल अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो कल क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, क्योंकि कल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी आपने आज सत्संग में सीखा है, देखो थ्योरी पढ़ने के साथ एक लॉस भी है, थ्योरी का भी क्वेश्चन बनता है। तो थ्योरी का क्वेश्चन कल पूछा जाएगा और उम्मीद करते हैं कल का केबीडी आप सब लोग अच्छे से करके आएंगे। कल के केबीडी में भैया एकदम मतलब केबीडी कल मजा लेना है। कल केबीडी में सब थ्योरी वाले क्वेश्चंस होंगे, देखते हैं कल कितने लोग सही करते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं, सत्संग को एंजॉय करिए। बाबा सुधांशु जी महाराज आपसे विदा लेते हैं। ब्लॉग नंबर चैप्टर नंबर 2 सीजन 1 चैप्टर 2 एपिसोड नंबर 1 बेटा यहीं पर खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, नहीं फर्क पड़ रहा लेकिन हाँ करते रहिएगा। स्पैमर बगल में सुन रहा है तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। ओके बाय बाय, एंजॉय करो, बाय बाय।